ठीक है ना। तो कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, राइट। तो अब मैंने करा क्या कि बेसिकली इनिशियल रे मैंने यहाँ पे ले लिया है, और अब मैंने क्या करा, अब मैं यहाँ पे फाइनल रे बनाऊंगा, ठीक है। अब फाइनल रे जो है उसका मैं एक पर्टिकुलर केस ले लेता हूँ, उससे ज़्यादा रेलिवेंट रहेगा, राइट। उससे पहले एक काम कर सकते हैं कि हम लोग वो बना लें, आपका क्या कहते हैं उसको, एक यूनिट सर्कल कह रहा हूँ, मतलब एक कोऑर्डिनेट एक्सिस और पूरा बना कर रख लेते हैं, जिससे कि तुम्हें क्लैरिटी रहेगी कि चल क्या रहा है, ठीक है। और उससे जब तुम देखोगे ना कि कैसे एक्चुअल में रियलिटी में कैसे लोगों ने प्रूव किया था, और ये जो आपको बुकों में मिलते हैं ना अपने एनसीईआरटी में और बुकों में, वो रियल प्रूफ नहीं है यार, मज़ा तो इसमें है जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ठीक है। हाँ जी। तो अब मैंने इसका रेडियस ले लिया है r, इसका सब रेडियस r है, ऑलराइट। और अब मैं यहाँ पे अपना सिंपल सा, मान लो ये मैंने अपना एंगल यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, बढ़िया। ये भी r है डेफिनेटली, ये मैंने यहाँ पे थीटा बनाया, राइट। तो अब ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट p हो, इस पॉइंट, ये जो पॉइंट p है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? क्या मैं सीधे बोल सकता हूँ r cos थीटा कॉमा r sin थीटा? बिल्कुल, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए तुमको डाउट, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ माइनस थीटा पे, ठीक है। क्या कर रहा हूँ, माइनस थीटा पे। तो माइनस थीटा पे क्या करना पड़ेगा, देखो जब तुम यहाँ पर थे, ठीक है, यहाँ से जब तुम ऊपर गए तो तुम पहुँच गए थीटा, तो अगर मैं इतना ही नीचे चले जाऊँ तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, माइनस थीटा पे। क्या ये बात समझ में आई? मैंने क्या करा, मैंने उतना ही नीचे ले गया यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या, नीचे आने का मतलब क्या, माइनस थीटा। अब जो ये पॉइंट P है, अब ये जो पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो यार इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ भी नहीं होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे r cos माइनस थीटा, कॉमा, बोलो। अच्छा ये कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही ना यहाँ पे कि r cos माइनस थीटा मैंने क्यों लिखा? अरे समझो ना यार, cos के अंदर कुछ भी डाल दो, cos के अंदर जब तुम थीटा डालते हो तो वो क्या होता है, वो होता है x कोऑर्डिनेट अपॉन r, राइट। तो P पॉइंट के x कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x होगा। पर अब ये जो x है, ये x किसके बराबर होगा, बोलो बोलो, ये x किसके बराबर होगा? इस r को मैं इधर ले जाऊंगा तो यहाँ पे r आ जाएगा। अब यहाँ पे इत्तेफाक से क्या था, माइनस थीटा था, तो यहाँ पे माइनस थीटा था, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, x कोऑर्डिनेट तो अभी क्या होगा, r cos माइनस थीटा, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, cos थीटा से तुम्हें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा r sin माइनस थीटा, राइट है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए तुमको। अच्छा ये अगर मैं इस पॉइंट को P मान रहा हूँ तो इसको मैं P डैश बोल दे रहा हूँ। अब अगर तुम देख पा रहे होगे तो ये इसका रिफ्लेक्शन है, देखो ना यहाँ पर ये भी आ रहा है, अरे यार कहाँ गया वो, कहाँ गया, मैंने तुम्हें ऊपर समझाया था, ये रिफ्लेक्शन याद है, मैंने तुम्हें बताया था 2,3 और ये है 2,-3। तो अगर अब मैं इनको जोड़ दे रहा हूँ, अब मैं तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग। तो ये 2,3 है, ये भी ये 2,-3 है, ठीक है। अच्छा इसका ये अगर तुम इसकी लेंथ निकालना चाहो तो वो तुम कैसे निकाल सकते हो? तुम बोलोगे देखो ये जो है ये 2 है, राइट, ये कितना है तुम्हारा, ये 3 है, तो 2 और 3 यानी कि 2² + 3² का रूट कितना आ गया, बोलो 4 + 9 13, तो रूट 13 आ गया, राइट। यहाँ पे कितना आ गया, रूट 13। एंड सिमिलरली यहाँ पर भी ये 2 है और ये -3, पर मैग्नीट्यूड वाइज तो 3 है ना, तो कितना आ गया यहाँ पे, रूट 13, ठीक है। अच्छा क्या तुम ये बोल सकते हो कि अगर ये थीटा होगा तो ये पक्का माइनस थीटा होगा? क्या तुम ये चीज़ बता सकते हो? क्या तुम ये लॉजिकली बोल सकते हो? बिल्कुल बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो? अरे यार ऐसे समझना, तुम यहाँ पर हो, मतलब बिल्कुल अपने बिल्कुल एक्स एक्सिस पे हो, तुम्हें इतना उठना है कि तुम ऊपर 3 तक पहुँच जाओ, यहाँ पे समझ गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, नीचे अगर तुम देखोगे तो तुम्हें इतना नीचे जाना है कि तुम 3 नीचे पहुँच जाओ, तो सारा काम सिमेट्रिकली तो हो रहा है। इसमें तुम 3 ऊपर जा रहे हो, इसमें तुम 3 नीचे आ रहे हो, राइट। इसमें तुम 3 ऊपर जा रहे हो, इसमें तुम 3 नीचे आ रहे हो, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि अगर ये थीटा है तो ये भी माइनस थीटा होगा। सिमिलरली हम यहाँ पर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, कि अगर ये थीटा होगा तो ये माइनस थीटा होगा। सिमिलरली अगर ये थीटा होगा तो ये माइनस थीटा होगा, अगर ये थीटा होगा तो ये माइनस थीटा होगा। सिमेट्रिकल है, पूरी कहानी सिमेट्रिकल है। खैर हम तो अपने वाले पे आते हैं, तो अब हम ये बोल पा रहे हैं कि अगर ये थीटा है या ये माइनस थीटा है। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि इसको तुम बिल्कुल अपने दिमाग में ऐसे रखो कि ये 2,3 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और इसके ठीक नीचे क्या आता है, इसके ठीक नीचे आता है 2,-3, ठीक है। तो अगर मुझे अब इनको बराबर करना है, अगर मैं इनको रिलेट करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा देखना ऊपर भी 2 लिखा है, नीचे भी 2 लिखा है, यानी कि ये और ये दोनों बराबर हैं, समझ गए। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि r cos थीटा जो है ये r cos माइनस थीटा के बराबर होगा। पहली बार इसलिए टाइम लग रहा है, दूसरी बार में तो तुम्हें टाइम लगेगा ही नहीं, अपने आप करते चले जाओगे सब कुछ। बोलो अरे यार जैसे 2 और 2 बराबर है, तो सिमिलरली हम यहाँ पर भी ये बोलेंगे कि r cos थीटा एंड r cos माइनस थीटा ये दोनों तो बराबर है, राइट। सेकंड बात हम ये बोल सकते हैं कि जैसे यहाँ पर 3 था और यहाँ पर -3 था, यानी कि जो भी यहाँ पर है r sin थीटा, जैसे 3 का -3 हो गया, तो अगर मैं r sin थीटा के आगे माइनस लगा दूंगा तो वो किसके बराबर होगा, वो इस बंदे के बराबर होगा, ठीक है। सो r sin माइनस थीटा फॉर एग्जाम्पल जैसे ये 3 है, 3 के आगे अगर मैं माइनस लगा दूंगा तो वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, -3 के। तो हाँ सही है, -3 के बराबर होता है, राइट। तो यहाँ पर यही हुआ। अब जरा ध्यान से देखेंगे अपन लोग, अब क्या देख पा रहे हैं, अगर मैं पहले वाले किसकी बात करूँ तो r और r कट गया, क्या बचा तुम्हारे पास, cos थीटा इक्वल्स टू cos माइनस थीटा, सर जी ओके, दैट इज क्वाइट अ थिंग। यहाँ पर भी r और r कट गया और तुम्हारे पास आ गया साइन ऑफ माइनस थीटा
इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। देखो ना, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, राइट। तो ये हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया, राइट। ये हमने यहाँ पे कितने आराम से, कितने मजे में प्रूव कर दिया पोलर कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से। तो ये तो भी मैंने सिर्फ पहला रिजल्ट प्रूव किया है, ठीक है। और देखते हैं और क्या बन सकता है इसमें। अभी तुम डरना मत, अभी सिर्फ डिस्कशन चल रहा है, सिर्फ चर्चा चल रही है। इसकी बढ़िया करके तो मैं समरी करके बना दूंगा जिससे कि तुम याद कर पाओ, और बाकी याद करने की ट्रिक भी है, तो वो हम लोग सबसे आखिरी में डिस्कस करेंगे जब हम सारे के सारे जो केसेस हैं वो डिस्कस कर लेंगे। ऑलराइट, तो अब दूसरा केस लेते हैं। तो दूसरा है तुम्हारे पास cos 180 डिग्रीज माइनस थीटा, और तुम देखना इसका आंसर आएगा माइनस कॉस थीटा, राइट। एंड सिमिलरली तुम्हारे पास दूसरा होगा साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है। और इसका आंसर आएगा सिंपल साइन थीटा। अब देखते हैं ये कैसे करेंगे, ये चीज़ हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी कुछ नहीं है, सिंपल पहले अपना कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे, राइट। तो हमने अपना कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने अपना वो बना दिया है, और अब मैंने यहाँ पर मान लो ये मैंने अपना पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो ये मेरा मान लो थीटा एंगल है, ये मेरा यहाँ पे थीटा एंगल है। ऑलराइट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये मैंने यहाँ पे अपना थीटा बनाया है, ठीक है। अगर अब मुझसे को बोलेगा कि 180 माइनस थीटा बनाओ, तो वो तुम कैसे बनाओगे यार। ये मैंने तुम्हें बनाना सिखाया था कि 180 माइनस थीटा कैसे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, मानो तुम यहाँ पर खड़े हो, ये तुम्हारा इनिशियल रे है, तो यहाँ से पहले तुम जाओगे 180 पे, तो तुम यहाँ पहुँच जाओगे, राइट। ये तुम्हारा कितना हो गया, ये तुम्हारा हो गया 180 डिग्री, राइट। उसके बाद तुम थीटा ऊपर जाओगे वापस, ठीक है। तो तुम पहुंच जाओगे यहाँ पर। अब क्योंकि तुम थीटा ऊपर गए हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो ये जो एंगल बन गया, ये वाला एंगल, ये है 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से थीटा ऊपर उठा दे, सही है ना, यहाँ से थीटा ऊपर उठा दो, ठीक है। तो ये जो एंगल बन गया, ये वाला जो एंगल बन गया, इस एंगल को ये लोग बोलते हैं 180 माइनस थीटा। इस एंगल को ये लोग बोलते हैं 180 माइनस थीटा। ऑलराइट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, ये भी आर होगा और ये भी आर होगा, ठीक है। उसमें तो कोई मतलब इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अब हम ये बोलेंगे कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। मानो इस पॉइंट को पी बोल देते हैं और इस पॉइंट को पी डैश बोल देते हैं। ये डेफिनेटली वाई एक्सेस है, ठीक है, ये एक्स है। हाँ भाई, तो पी एक्सेस के पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलो जल्दी से, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब पी डैश के पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सिंपल जो एंगल है वो डाल दो इसके अंदर। आर कॉस क्या था, 180 माइनस थीटा। अरे ये वाला एंगल है ना, इस एंगल को क्या बोला, 180 माइनस थीटा। अच्छा, एंड और कौन सा है, आर कॉस, सॉरी आर साइन होगा। सो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट वो होगा आर साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है ना। इसमें कोई मतलब डरने वाली बात नहीं है। ये आर कॉस 180 माइनस थीटा, जो एंगल होगा उसको अंदर डाल देंगे, बात खत्म, सही है। तो ये इसका पी डैश आ गया, ये इसका पी हो गया। अब मैं ज़रा फिर से थोड़ा एनालाइज करूंगा बैठ के कि ये एक्चुअल में है क्या। ज़रा मैं इधर लौट के वापस, तो मैंने तुम्हें यहाँ पे एक चीज़ बताई थी। देखो, ये है -2,3, ये है 2,3, ठीक है ना। तो अब इसको देखकर तुम क्या बोल सकते हो कि अगर मानो मैं इधर से अगर मैं देखूंगा तो तुम कितना ऊपर गए, एक्चुअल में 3 ऊपर गए। सिमिलरली यहाँ पर भी तुम 3 ऊपर गए थे। तो क्या हम बोल सकते हैं कि अगर ये थीटा एंगल होगा तो ये भी पक्का थीटा एंगल होगा, यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और ये दोनों मैग्नीट्यूड भी इक्वल होंगे। तो यहाँ नीचे भी तो वही हो रहा था, देखो ना, नीचे यही तो हो रहा था, कहाँ गया वो, यही तो हो रहा था। देखो, अरे यार, इस रे पे फोकस करो, ये वाली रे पे फोकस करो और इस वाली रे पे फोकस करो, ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड की हैं और दोनों थीटा एंगल ऊपर है, यानी कि पॉइंट पी एंड पी डैश वाई एक्सिस पे एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है। अब इनको तुम ऐसे सोचो कि अगर ये था 2,3, अगर ये था 2,3, तो ये क्या लिखा हुआ है, बोलो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है -2,3, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक है। तो अगर ऐसा हो गया फिर तो बात ही खत्म हो गई। देखो ना, अगर ये 2 है तो 2 में ऐसा क्या करेंगे, -2 बन जाए, माइनस कर दो, यानी कि इसमें इसका अगर मैं माइनस कर दूं, यानी कि माइनस आर कॉस थीटा, ठीक है ना। इसको हटाते हैं, क्या करा मैंने इसका माइनस कर दिया तो मेरे को ये मिल जाएगा। अगर मैं 2 का माइनस कर दूंगा तो मेरे को -2 मिल जाएगा। तो मैंने आर कॉस थीटा का माइनस कर दिया तो मेरे को क्या मिल जाएगा, आर कॉस 180 माइनस थीटा। सिमिलरली अगर मैं देखूंगा तो 3 जो है वो तो 3 के बराबर होता है, यानी कि आर साइन थीटा जो है वो आर साइन 180 माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या होगा कि आर और आर कट जाएंगे और उससे तुम्हें क्या मिलेगा, उससे तुम्हें ये मिलेगा कि कॉस थीटा, सॉरी माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस 180 माइनस थीटा, और यही हमको प्रूव करना था। और यहाँ से तो डायरेक्टली दिख रहा है आर और कट जाएगा, तो हमारे पास सीधा आ जाएगा कि साइन 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। इधर से क्या आ रहा है कि कॉस 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। देखो यहाँ से ये आ गया है, देखो यही हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। अभी इनका मैं फिर से कोई बोल रहा हूँ कि समराइज कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो बस तुम मजे लो, अभी तो बस मजे उठाओ कि कितने मजे में हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट से खेलते चले जाएंगे आखिरी तक, ठीक है। तो अब मैं दूसरा केस लेने वाला हूं। अब मैं बात करूंगा इसके ऊपर कि कॉस के अंदर अगर तुम 180 प्लस थीटा डाल देते हो तो इसका आंसर क्या होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होता है माइनस कॉस थीटा, राइट। सिमिलरली अगर मैं डाल दूं साइन के अंदर 180 प्लस थीटा, साइन के अंदर 180 प्लस थीटा, तो इसका आंसर कितना होगा, तो इसका आंसर होगा एक सेकेंड, माइनस साइन थीटा, राइट।
इसमें कोई डाउट हमें नहीं होना चाहिए। कैसे आ रहे हैं वो समझते हैं, ठीक है, इस मतलब कैसे आ रहे हैं वो चीज़ समझते हैं और इसकी फिर ट्रिक भी देखेंगे बाद में। खैर अभी तो फिलहाल इसको समझते हैं कंसेप्ट वाइज क्या हो रहा है। सॉरी हाँ जी, तो मानो मैंने अपना ये सिंपल सा एक थीटा ले लिया। क्या ले लिया मैंने? ये मैंने अपना सिंपल सा एक थीटा ले लिया, राइट। और ये मेरा पॉइंट आ गया यहाँ पे पी, ये अपना आर चल रहा है, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं है। अब 180 प्लस थीटा क्या होता है? तो मैंने तुम्हें ये शायद ये भी बताया था। देखो अगर ये तुम्हारा थीटा है, अगर ये तुम्हारा थीटा है, तो इसमें अगर मैं 180 जोड़ दूंगा, अगर मैं इसमें 180 जोड़ दूँ, मैंने यहाँ पे 180 जोड़ दिया, ठीक है, तो मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो पूरा एंगल बन गया यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यहाँ से शुरू हुए तुम इनिशियल रे से एक्स एक्सिस से और कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए इस रे पे। तो ये जो पूरा एंगल बना, इस पूरे एंगल को बोलते हैं 180 प्लस थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ क्या कि ये जो तुम्हारी फाइनल रे बनी थी ना थीटा के थ्रू, जो तुम्हारी फाइनल रे थी थीटा के थ्रू, और जो तुम्हारी ये वाली फाइनल रे है, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है, राइट। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जो मेरा 180 प्लस थीटा वाला एंगल बनेगा, तो यहाँ से शुरू होगा, पहले वो थीटा का कवर किया उसने और फिर उसने ध्यान से करके 180 कवर किया और वो कहाँ पहुँच गया, एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट, ठीक है, एग्जैक्टली पी के एग्जैक्ट अपोजिट, एग्जैक्ट अपोजिट। तो इसको बोलते हैं पी डैश। और इसके बारे में भी हमने बात करी है यहाँ पे, कहाँ गया वो, ये देखो 2,3 है और इसके एग्जैक्ट अपोजिट कौन सा था, -2,-3, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एग्जैक्ट अपोजिट होगा तो थर्ड कोऑर्डिनेट में आ गया वैसे भी। तो अब अगर मैं इसके पोलर कोऑर्डिनेट बताना चाहूँ तुमको, तो तुम मुझे जल्दी से बताओ इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है। अच्छा ये एंगल कौन सा है, तो यार ये एंगल है 180 प्लस थीटा, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पी डैश के, तो पी डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अरे देखो ये तो है तो आर ही, तो आर कॉस 180 प्लस थीटा, सही है। फिर आर साइन 180 प्लस थीटा, राइट। इसमें कोई अपने को डाउट नहीं है। अच्छा फिर हमने ये देखा कि यार ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे मानो ये 2,3 हो और ये -2,-3 हो, यानी कि दोनों का माइनस करना है। तो अगर मैं आर कॉस थीटा का माइनस करूंगा तो क्या आएगा यार, माइनस आर कॉस थीटा इक्वल्स टू आर कॉस 180 प्लस थीटा, पहली बात। दूसरी बात, माइनस ऑफ आर साइन थीटा इक्वल्स टू आर साइन 180 प्लस थीटा, ठीक है। तो आर और आर कट गया, तो हम बोल सकते हैं कि cos 180 जो है वो माइनस कॉस थीटा के बराबर है। सिमिलरली साइन ऑफ 180 प्लस थीटा जो है ये माइनस साइन थीटा के बराबर है, और यही हमको प्रूव करना था। अच्छा इसको पता हम ऊपर से भी प्रूव कर सकते थे। ऊपर से देखो हमारे को ये चीज़ पहले से पता थी, तो यहाँ पर कुछ मत करो, इसके अंदर थीटा की जगह पे माइनस थीटा डाल दो, ठीक है। जैसे तुमने थीटा की जगह माइनस थीटा डाला तो क्या होगा, देखो cos 180 माइनस ऑफ थीटा की जगह क्या डाल दिया, माइनस थीटा, ठीक है। तो माइनस कॉस थीटा की जगह क्या डाल दिया, माइनस थीटा, ठीक है। अब देखो 180 माइनस थीटा, यानी कि ये तो ऐसा हो गया cos 180 प्लस थीटा, बिल्कुल। अच्छा अब यहाँ पे हमें पता है cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, सो माइनस cos थीटा, हेंस प्रूफ, लो हो गया प्रूफ, यहाँ से डायरेक्टली प्रूफ हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर भी ये करो, यहाँ पर भी तुम वो डाल दो। सो साइन के अंदर 180 प्लस थीटा हो गया। 180 प्लस थीटा कैसे हो गया, ये मैंने थीटा की जगह क्या डाल दिया, माइनस थीटा डाल दिया, तो जैसे यहाँ पर हो गया वैसे मैंने यहाँ पे कर दिया। अब इधर देखो इस तरफ क्या होगा, इस तरफ होगा साइन के अंदर माइनस थीटा, यानी कि माइनस ऑफ साइन थीटा, एंड हेंस अगेन द प्रूफ इज प्रूव्ड, राइट। तो मतलब बेसिकली जो रिजल्ट हमारा वो मैंने दोनों तरीके से प्रूफ करके तुम्हें दिखा दिया। अच्छा और क्या बन सकता है, और समझते हैं और चीज़ें क्या बन सकती हैं इसमें। अब मैं जरा ना अपना जो फोर्थ केस है वो बेसिकली मैं फर्स्ट वाले केस से समझाऊंगा। जो मेरा पहला केस था उसमें क्या लिया था हम लोग, उसमें हम लोगों ने माइनस थीटा के बारे में बात करी थी। क्या था, ये मैंने इस वाले एंगल को मैंने माइनस थीटा ले लिया था, ठीक है। पर क्या ये माइनस थीटा है, क्या इसको मैं दूसरी तरफ से ला सकता हूँ? अगर मैं इसको इधर से घूम के ले आऊँ, ये मैं ऐसे घूम के ले आया यहाँ पे, तो ये एंगल कितना बन गया, सोच के देखो ये एंगल कितना बन गया, ये बन गया। सोच के देखो ये अगर पूरा मैं ले जाता तो 360 डिग्री हो जाता। अगर मैं इसको पूरा ले जाता, यहाँ से लेकर के पूरा यहीं वापस ले आता, यहाँ तक लाता वापस, तो पूरा 360 डिग्री हो जाता। पर ये यहाँ तक गया नहीं। इसका मतलब क्या है कि पहले ही 360 तक गया, सॉरी, तो पहले ही 360 तक गया और वापस थीटा लौट के आ गया। तो बेसिकली 360 माइनस थीटा, ओके। दैट मीन्स कि ये जो एंगल था ना माइनस थीटा वाला, ये जो एंगल था जो हमने ऐसे करके बनाया था, ये हमारा इस टाइप से था, रफ बना रहा हूँ, रफ, ठीक है। हम यहाँ पे आ गए थे ऐसे करके, ठीक है। ये मेरा माइनस थीटा था और ये मेरा यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली थीटा बनाया था। तो मैंने इस बार क्या करा, मैंने ये पॉजिटिव लिया, मैंने इसको ऐसे घुमा के यहाँ ले आया। तो ये एंगल क्या है, ये एंगल है 360 माइनस थीटा। तो ये जो पी डैश पॉइंट है इसको तुम दोनों तरीके से लिख सकते हो। इसका क्या मतलब है यार, देखो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि चाहे तो तुम इसको आर कॉस माइनस थीटा लिखो, या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो आर कॉस 360 माइनस थीटा। सिमिलरली इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं आर साइन 360 माइनस थीटा, ये ठीक है। तो अगर तुमने ये ऐसे लिख दिया आर कॉस 360 माइनस थीटा, आर साइन 360 माइनस थीटा, तो काम तो वही होगा ना। ये बंदा अभी भी इसके क्या है, बोलो, बराबर है। और ये वाला बंदा जो है ये अभी भी इस बंदे का क्या है, नेगेटिव है, राइट। तो फिर से यही होगा कि आर कॉस 360 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा,
इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि ये आ गया आर कॉस थीटा के बराबर। सिमिलरली जो आर साइन 360 माइनस थीटा जो है वो इसके नेगेटिव के बराबर होगा, यानी कि माइनस आर साइन थीटा के बराबर होगा। ठीक है, और अगर आर माइनस आर साइन थीटा के बराबर हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं, तो बेसिकली यहाँ से आर और आर कट जाएगा, तो यहाँ जाएगा कॉस 360 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। ये हमारा पहला बन गया। ठीक है, दूसरा साइन के अंदर अगर तुमने 360 माइनस थीटा डाल दिया तो आंसर कितना आएगा, माइनस साइन थीटा। बेसिकली तुम जब भी 360 माइनस थीटा को देखो ना तो दिमाग में समझ आना नहीं, कुछ नहीं, माइनस थीटा वाला ही है। तो चाहे 360 माइनस थीटा लिखो चाहे माइनस थीटा लिखो, बात वही है, बात वही है। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब सिंपल सी बात हो गई। यहाँ से कितना लॉजिकली हम लोगों ने निकाल लिया 1 सेकंड के अंदर। अच्छा, अगर मैं एकदम से तुमसे बोलूँगी क्या तुम इसी से ही शॉर्ट फॉर्म में फटाफट से ये बता सकते हो कि कॉस 360 प्लस थीटा कितना होता होगा, कॉस 360 प्लस थीटा कितना होता होगा? तो देखो कुछ नहीं करना इसमें हमें कुछ नहीं करना, हम इसी के अंदर क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे थीटा है उस जगह पे क्या डाल देंगे, माइनस थीटा डाल देंगे। राइट, तो अगर मैं देखूंगा तो कॉस 360 माइनस थीटा है, तो 360 डिग्रीज माइनस थीटा है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस 360 प्लस थीटा। इसकी हेल्प से हम ये ला रहे हैं। अब यहाँ पर थीटा की जगह माइनस डालोगे तो क्या आएगा, कॉस माइनस थीटा। और कॉस माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, तो ये किसके बराबर हो गया, कॉस थीटा के बराबर ही हो गया। ठीक है, तो ये मेरा 5वां रिजल्ट निकल रहा है यहाँ से। सिमिलरली जो मेरा साइन 360 प्लस थीटा है, साइन 360 प्लस थीटा, यहाँ पर तुम माइनस थीटा की जगह क्या डाल दोगे, बेसिकली थीटा की जगह क्या डाल दोगे, माइनस थीटा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, साइन 360 प्लस थीटा। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, माइनस साइन के अंदर तुम क्या डाल रहे हो, माइनस थीटा। अब ये माइनस बाहर आ जाएगा तो यहाँ रहेगा सिंपल सा साइन थीटा, तो ये किसके बराबर हो गया, साइन थीटा। ठीक है, तो मतलब देखो क्या मतलब क्या मजे की बात है। और एक बार बताऊं तुम्हें, ये करने की अगर तुम्हें इसको समझना कि फिजिकली एक्चुअल में है क्या ये साइन 360 प्लस थीटा रियलिटी में क्या है, तो तुम ऐसा समझ लो ना, बहुत ही सिंपल चीज़ है यार। कुछ मतलब ट्रिग्नोमेट्री से ज़्यादा फन चीज़ को है ही नहीं, सब कुछ सर्कल में आ जाता है ना, तो सब कुछ गोल गोल नैया है, पूरी मज़ेदार चीज़ है बेसिकली। ठीक है, तो कुछ है नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है इसमें, है ना। तो जैसे मानो ये तुमने मानो अपना ये तुमने मानो यहाँ पे इसको तुमने थीटा बोला था। ठीक है, अगर तुमने इसको थीटा बोला था इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। ये तो हम लोगों ने समझाई थी देर में। अब मैं थीटा की जगह में आगे चला गया, इसको घुमा करके एक बार वापस आ गया। अब ये जो मैंने एंगल बनाया ये कितना हो गया, ये हो गया 360 प्लस थीटा। ठीक है, तो अब भी तुम सेम एंगल पे पहुंचे, तो अब इसके दूसरे कोऑर्डिनेट भी तुम ये लिख सकते हो कि आर कॉस 360 प्लस थीटा, सिमिलरली आर साइन 360 प्लस थीटा। दैट इज द पॉइंट, दैट इज द ब्लडी पॉइंट। क्या पॉइंट है कि कॉस थीटा जो है वो कॉस 360 प्लस थीटा के बराबर है, एंड साइन थीटा जो है वो इसके बराबर है। तो तुम डायरेक्टली फिजिकली भी इसको मतलब फील के साथ भी समझ सकते थे इस चीज़ को। तो हम लोगों ने बहुत सारे कर लिए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ हम लोगों ने एक्चुअल में कौन सी फिलॉसफी के साथ, मतलब कौन सी दिमाग के साथ हम लोगों ने इसमें खेला है। तो अगर तुम देखोगे तो मैंने अभी तक तुम्हें कितने सारे केस बताया। मैंने तुम्हें ये बताया कि मैं साइन की हेल्प से बताते हैं, तो मैंने तुम्हें साइन थीटा सिंपल सा, मैंने तुम्हें साइन माइनस थीटा बता दिया। राइट, हम लोगों ने ये देखा। फिर मैंने तुम्हें बताया साइन 180 प्लस थीटा। ठीक है, और मैंने तुम्हें साइन 180 माइनस थीटा भी बता दिया। राइट, सिमिलरली मैंने तुम्हें साइन 360 प्लस थीटा भी बता दिया, एंड सर साइन 360 माइनस थीटा भी बता दिया। ठीक है, और अगर तुम मतलब समझ गए, तुम अब बेसिकली अब तुम इस चीज़ को समझ गए कि मैंने तुम्हें अभी तक कितने बताए हैं और इनकी हेल्प से हम सब निकाल सकते हैं। खैर, और अभी तुम इसको और अगर तुम्हें फील समझनी है ना इसकी, और बहुत डिटेलिंग में हम उसकी और डिटेलिंग करेंगे और फीलिंग समझेंगे इसकी। क्या है, उसके लिए टाइम है, मेरे को टाइम लगेगा, हर चीज़ में टाइम लगता है। ठीक है, अब ज़रा जो है, अब मैं अगर तुम देखोगे तो ये क्या है, ये पाई के मल्टीपल्स हैं। पाई के मल्टीपल्स हैं, जैसे पाई मतलब 180 डिग्री, राइट, तो 180 डिग्री, 360 डिग्री, 0 डिग्री, ये सब पाई के मल्टीपल है। देखो ना, यहाँ पे मैंने कुछ भी ऐड नहीं कर रखा है, यानी मैंने यहाँ पे 0 ऐड कर रखा है। यहाँ पे मैंने 0 मैंने यहाँ दोनों में ऐड कर रखा है, यानी कि कुछ भी ऐड नहीं कर रखा है। फिर यहाँ पे मैंने 180 ऐड कर रखा है, देखो दोनों में। फिर इस वाले में मैंने 360 दोनों में काम कर रखा है। राइट, तो ये मेरे हो गए पाई के मल्टीपल्स। अब हम दूसरे फॉर्मेट पर आते हैं जो होता है पाई बाय 2 के मल्टीपल्स। ठीक है, तो वो दूसरी चीज़ है, पर वो भी बहुत सिंपल है, उसको बस एक निकालना होता है, बाकी सारे अपने आप निकल जाते हैं। अभी समझते हैं इस चीज़ को, और फिर इन सबको मिला करके ऐसी बेहतरीन रूप में तुम्हें एक ट्रिक कह सकते हैं उसको, वो समझेंगे। तो हम ये वाला देखते हैं, साइन 90 माइनस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हम वही करने वाले हैं। राइट, तो अपना तो वही काम है। ठीक है, तो ये मैंने अपना आपका पूरा बना दिया है। तो क्या करें इसमें फिर, तो मान लो मेरा ये सिंपल है, मैंने यहाँ पे बनाया, मान लो सिंपल बिल्कुल अपना, ये मेरा यहाँ पे थीटा मैंने बना दिया। ठीक है, अब मेरे को क्या एंगल चाहिए, मेरे को यहाँ पे 90 माइनस थीटा चाहिए। अब ये 90 माइनस थीटा यार ये कहाँ से आएगा, तो यार ये तो बहुत सिंपल चीज़ है 90 माइनस थीटा लाना। क्या सिंपल, देखो क्या है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे खड़े हुए, तुम यहाँ से 90 पे जाओ। ठीक है, 90 पे जाओ, तुम कहाँ पहुँच गए, वाई पहुँच गए, 90 पे आए, मतलब 90 पे पहुँचे और फिर थीटा वापस आ गए।
ठीक है, तो कहाँ पहुँच जाओगे तुम? ये जो एंगल तुमने बनाया, ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को हम बोलेंगे पहले तुम 90 पे गए और फिर थीटा वापस, तो 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये एंगल क्या बनेगा? ये एंगल कुछ इस टाइप का बनेगा। अगर मैं देखूंगा तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे ये एंगल बनेगा, और यहाँ पे प्रोवाइडेड है कि ये हम वापस लौट के आए यहाँ पे, ये थीटा एंगल हम लोगों ने वापस ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे हम ऐसे गए थे, जो भी है। अब क्या करें? ठीक है, चलो इतना तो समझ में आ गया, पर अब क्या करें? और यहाँ पे 90 माइनस थीटा वाला एंगल कौन सा है? ये है 90 माइनस थीटा वाला एंगल। ठीक है, दिस इज 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो अगर मैं अपने पॉइंट्स बनाऊँ तो ये वाला जो पॉइंट P है मान लेते हैं, और ये पॉइंट हमारा P डैश है। तो ये जो पॉइंट P होगा ये डेफिनेटली आर है, राइट। सो आर कॉस थीटा, एंड ये है हमारा आर साइन थीटा, राइट। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर होगा आर कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है, एंड आर साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, चलो ये चीज़ हमें समझ में आ गई। पर यार ना यहाँ पे थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या लगाना पड़ेगा? बहुत ही सिंपल सी बात है। देखो मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना ही ले रहा हूँ अपना, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बना लिया अपना, और यहाँ पर भी मैंने यहाँ पे ऐसे करके ट्रायंगल बना लिया, कोई दिक्कत नहीं ऐसी, मतलब डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो मैंने ये बनाया है, मैंने ये जो ट्रायंगल बन गया है हमारे सामने, ये वाला जो मैं ट्रायंगल देख रहा हूँ, इसको पॉइंट को O बोल देते हैं, ये मेरा P डैश है, और इस पॉइंट को मानो मैंने बोल दिया M। तो OMP डैश, इसके अंदर ये जो ये है, ये क्या है? ये x, y ही तो है, राइट, कोऑर्डिनेट्स ही तो है बेसिकली ये। तो x क्या है यहाँ पे? बोलो। अरे ये है ना P डैश M जो मैंने बनाया है, ये वाला, ये जो मैंने लाइन बनाई है, यही तो x है। तो ये तुम्हारा x है और ये तुम्हारा y है, ठीक है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं इधर देखूँ x1, y1 बोल देते हैं नीचे वाले को, तो यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है, इसका ये वाला जो पॉइंट है, इसको चलो n बोल देते हैं। तो ON जो है ये तुम्हारा x1 है, और जो PN है, PN ये तुम्हारा y1 है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर अब मैं थोड़ा ट्रायंगल्स के बारे में बात करूँ, ट्रायंगल ONP एंड ट्रायंगल OMP डैश, इसमें अगर मैं देखूंगा तो बड़ी गरीब की चीज़ दिखेगी तुमको। क्या दिखेगा? देखो एक ट्रायंगल तुमको कुछ इस टाइप का दिखेगा ऐसे करके, ठीक है, और एक ट्रायंगल तुमको कुछ इस टाइप का दिखेगा, ठीक है, मतलब थोड़ा उल्टा सीधा बना दिया, पर देखो तुम यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है, ये थीटा है और ये भी थीटा है, राइट। तो दो एंगल सेम हो गए, और फिर ये आर है और ये आर है। तो बाय AAS क्या होता है? जब दो एंगल सेम होते हैं और एक एस सेम होता है, एक साइड सेम होती है, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो ये ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का फायदा बहुत मिलता है तुमको। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का ये फायदा मिलता है कि जो एंगल होता है उसके ऑपोजिट वाली साइड सेम होती है। तो यहाँ पर जो थीटा एंगल है ये क्या है? थीटा एंगल की ऑपोजिट साइड कौन सी है? एक्स, और यहाँ पर थीटा एंगल की साइड ऑपोजिट कौन सी है? y1। सो एक्स जो होगा वो y1 के बराबर होगा, पहली बात। दूसरा, इसके बाद जो बच गई साइड्स, यानी कि जो तुम्हारा यहाँ पर जो y है वो x1 के बराबर होगा। सो y जो है वो x1 के बराबर होगा, ठीक है। अब इसके बेसिस पर हम क्या क्या बोल सकते हैं? तो x हमारा एक्चुअल में था क्या? x मेरा ये था, ये। तो अगर मैं पहले वाले को ले लूँगा तो मेरे को मिलेगा साहब r cos 90 माइनस थीटा। अच्छा, y1 क्या है? तो y1 है r साइन थीटा, सो r साइन थीटा। अगर मैं अब इसकी बात करूँगा तो इससे मेरे को क्या मिलेगा? y। सो y क्या है मेरा? y है r साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा? x1 के। x1 क्या है? r cos थीटा, r cos थीटा। सो r और r कट गया, यहाँ पर भी r और r कट गया। तुम देख पा रहे हो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर आ गया, यहाँ पर sin 90 माइनस थीटा cos थीटा के बराबर आ गया, और हमारा ये वाला रिजल्ट भी बड़े आराम से हमने प्रूव कर लिया। अच्छा, इसी के थ्रू मैं प्लस वाला भी निकाल सकता हूँ, राइट। जैसे मैंने बोला sin 90, तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा 90 डिग्रीज प्लस थीटा निकालना है मेरे को, तो क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ से यहाँ जाने के लिए हम लोग थीटा की जगह पे माइनस थीटा डाल देंगे, तो आ जाएगा मेरा। तो माइनस थीटा यहाँ डालोगे तो यहाँ पे डालोगे, तो कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही तो होता है, तो ये तो एज इट इज ऐसे ही आ गया, ठीक है, जैसे ऊपर था वैसे ही नीचे आ गया। अच्छा, इधर देखो, तो अगर मैं इधर देखूंगा तो कॉस के अंदर अगर मैंने डाला 90 प्लस थीटा, ठीक है। सो 90 प्लस थीटा का तुम यहाँ डालोगे तो यहाँ पर भी तुम्हें माइनस डालना पड़ेगा, तो साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास ये मैंने अपना दूसरा रिजल्ट भी निकाल लिया, ठीक है। तो मैंने रिजल्ट के बारे में तो काफ़ी बात कर ली, अब बात करेंगे जनरलाइज करने के लिए कि अब हम पूरा एक, जैसा अभी तो हमने डिस्कशन किया है, चर्चा करिए, बेसिकली देखा जाए तो चर्चा करिए ओवरऑल जितना भी अभी तक हम लोगों ने किया है। पर यार ये ऐसे तो तुम्हारे दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी अगर तुम ऐसे देखोगे, ठीक है। तो इसको मैं तुम्हें धीरे धीरे लेकर आऊँगा, फिर आखिरी में जाकर एक ट्रिक बता दूंगा सीधे सीधे। ट्रिक कहाँ से आएगी? वो ट्रिक यहीं से निकल के आती है। लोगों को ट्रिक ही नहीं पता होती है, मतलब लोगों को ट्रिक पता होती है, उनका उसका ये नहीं पता होता आया कहाँ से, और फिर बच्चे जो है वो आगे जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं शब्द लगा के कह सकता हूँ, जैसी ट्रिग्नोमेट्री खत्म होता है ना ऐसे लोगों का, वो एक दो चैप्टर बाद सब भूल जाते हैं, और फिर जब रिवाइज करने आते हैं तो उन्हें बस वो ट्रिक याद रहती है, बाकी उसका सब ना उसका पीछे का कुछ याद रहता है ना कुछ आगे का याद रहता है कि ऐसा हो क्यों रहा था, राइट। तो मैं एकदम चर्चा की तरह लेकर जा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें इसीलिए कोई पिन पॉइंट करके तुम्हें चीज़ नहीं बता रहा हूँ, वरना तुम उसको रटने की कोशिश करोगे और फिर तुम खत्म बिल्कुल खत्म। और क्या, जब तक फील नहीं आएगी ना तब तो कैलकुलस तो तुम्हारी पूरी खत्म हो जाएगी। कैलकुलस, ठीक है ना। तो अभी तक हम लोगों ने क्या करा? अभी हम लोगों ने सिर्फ चर्चा करी है, अब हम इसको सीधे सीधे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, और फिर हम समझेंगे कि एक्चुअल में चर्चा चल क्या रही है, चक्कर चल क्या रहा है। अब मैं क्या करूँगा ना तुम्हारे सामने, अब मैं पूरा का पूरा तुम्हें एनालिसिस करके दिखाऊंगा जल्दी वाला। तो जल्दी वाला मतलब जैसे ये तो मैंने पूरा अच्छे से समझा दिया,
ठीक है। अब हम ऑब्जर्वेशन करेंगे और फिर उससे हम अपना फाइनल रिजल्ट करेंगे, जैसे कि तुम जल्दी से बता सकते हो, उसी को ट्रिक बोलते हैं कई लोग। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कॉस माइनस थीटा, यहाँ पे लिखा है साइन माइनस थीटा। अब मुझे तो क्वेश्चन वाला ये देगा ना, मुझे तो यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है, यहाँ से मुझे यहाँ तक पहुँचना है। तो मैंने देखा, एक बात सुनो, कॉस की जगह पर डायरेक्टली तुम्हें कॉस लिखना है। मैंने कहा सही है, साइन थीटा, जैसे कॉस माइनस थीटा की जगह मैंने सीधे कॉस थीटा लिख दिया। सिमिलरली साइन माइनस थीटा की जगह मैंने यहाँ पे साइन थीटा लिख दिया। प्लस माइनस अभी देख लेंगे। अब प्लस माइनस कैसे देखेंगे, तो प्लस माइनस हम ऐसे देखेंगे, हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है। अभी मैं उस पर भी बात करूंगा कि अगर थीटा जो है वो एक्यूट एंगल नहीं हुआ तो क्या करोगे, ठीक है, पर तुम देखोगे रिजल्ट सेम आएगा, रिजल्ट सेम आएगा, चाहे थीटा एक्यूट एंगल हो चाहे कुछ भी हो। पर अगर तुम्हें अभी के लिए थोड़ी के लिए ये मान लो कि थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है, थोड़ी गंदगी जो है वो साफ कर लेते हैं अपन लोग, ठीक है ना, थोड़ी जो फालतू की चीज़ें। तो अभी हम लोग अपना सारा एनालिसिस एक्यूट एंगल मान के करेंगे, उसके बाद हम कोई भी मतलब एंगल के लिए उसको एक्सटेंड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो अगर मैं एक्यूट एंगल मान लूँ और मैं बोलूँगा कि यार कॉस है तो कॉस ही हो जाता है, साइन तो साइन हो जाता है। अब जरा देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। देखो जो कॉस माइनस थीटा है वो एक्चुअल में है कहाँ पे, अगर मैं देखूंगा तो हम जब जैसे हमने माइनस थीटा किया था तो मैं कहाँ पहुँच गया था, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। और हमें पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ जो कॉस होता है, जो कॉस थीटा होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन जो साइन होता है वो आपका नेगेटिव होता है। तो यही तो यहाँ पे हुआ। देखो कॉस माइनस थीटा से तुम कहाँ पहुँच गए थे, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, तो हमारा क्या हो गया, सिंपल पॉजिटिव। साइन माइनस थीटा जो है वो भी फोर्थ में पहुँच गया। अब फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है तो बस यहाँ पे नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमारा एनालिसिस बन गया कि जो है उसको एज इट इज कॉपी करो और प्लस माइनस किससे निकाल लो, क्वाड्रेंट से। देखते हैं कि ये चीज़ हमारी और आगे कितनी मतलब कितनी वो होती है कि कितना ये हम आगे वाले क्वेश्चंस में लगा पाते हैं। तो एक बार इसको इस वाले पे लगा के देखते हैं, cos 180 माइनस थीटा वाले पे। अब यहाँ देखो cos 180 माइनस थीटा है, कुछ नहीं, बस cos को कॉपी पेस्ट मार दिया, साइन है साइन को कॉपी पेस्ट मार दिया। फिर देखो 180 माइनस थीटा से तुम कहाँ पहुँच गए थे, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, तुम देख पा रहे हो साइन के साथ क्या है, सिंपल प्लस साइन थीटा। लेकिन यहाँ पर cos नेगेटिव होता है, तो cos के साथ क्या है, माइनस cos थीटा। यानी कितना सिंपल है, जो है उसको कॉपी पेस्ट कर दो और उसके बाद जो साइन है वो तुम्हारा क्वाड्रेंट के हिसाब से निकल जाएगा, ठीक है। चलो अब और कोई देखते हैं, और कोई तीसरा केस देख लेते हैं। तो मानो ये वाला देखा मैंने cos 180 प्लस थीटा वाला, इसमें भी यही हो रहा है। इसमें क्या देखो कैसे हो रहा है, देखो ध्यान से समझते हैं इस चीज़ को। तो अगर तुम cos 180 प्लस थीटा वाला देखोगे तो यहाँ पर देखो हम कहाँ पहुँच गए, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड के अंदर तुम्हारा cos भी नेगेटिव होता है और साइन भी नेगेटिव होता है। तो तुम देख पा रहे हो cos का cos लिखा, साइन का साइन लिखा और दोनों पे नेगेटिव लगा दिया चुपचाप, ठीक है, एज सिंपल एज दैट, राइट। अच्छा इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, फिर हम लोगों ने 360 वाला केस देखा था, राइट। हम लोगों ने 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा देख लिया। फिर मैंने बोला था कि 360 माइनस थीटा वाला, राइट। तो 360 माइनस थीटा वाला केस मैंने तुम्हें यहीं पढ़ाया था, तो वो तो इसी से कवर हो जाएगा, राइट। इसी वाले केस से 360 माइनस थीटा वाला केस कवर हो जाएगा। 360 प्लस थीटा वाला तो सिंपल केस है, तो उससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे 360 प्लस थीटा वाला जो है उससे cos थीटा आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, सिंपल सा समझेंगे, ये सिंपल तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। देखो ना, अरे यहाँ तो तुम पूरा बढ़ करके वापस यहीं पहुँच गए, ठीक है। ये तुम्हारा थीटा आ गया, तो ये तुम्हारा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होता है, तो cos 360 प्लस थीटा क्या है, cos थीटा, ये कितना है, sin थीटा, राइट। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो बेसिकली अब मैं ये समझ गया, अगर मैं इसका एक सिंपल पॉइंट बताऊं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अभी मैंने किसके लिए देखा, मैंने भी देखा था तुम्हारा साइन माइनस थीटा के लिए, राइट। अच्छा साइन माइनस थीटा के लिए देखा तुमने, और साइन थीटा का तुम्हें पहले से पता है, राइट। साइन थीटा के लिए तो क्या करेंगे, वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो साइन थीटा साइन माइनस थीटा, फिर हमने देखा साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, एंड हमने देखा साइन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा, ठीक है। तो ये जो 6 केसेस हैं, इन 6 के 6 केसेस में हमारा ये वाला एनालिसिस सही बैठ रहा है। सही मतलब एनालिसिस क्या सही बैठ रहा है, बेसिकली इसका मतलब ये मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि तुम एज इट इज कॉपी कर दो। जैसे मैं यहाँ पे तुम्हें बताता हूँ बिना देखे कैसे करना है, ठीक है। तो पहले तो साइन का साइन कॉपी पेस्ट कर दिया, साइन 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 एंड साइन, ठीक है। थीटा 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 थीटा, तो साइन थीटा का तो साइन थीटा रहेगा। साइन माइनस थीटा से हम कहाँ पहुँच गया, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, यहाँ क्या साइन 180 माइनस थीटा कहाँ पहुँच गया, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पहुँच गया तो फिर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर तो हमारा साइन पॉजिटिव होता है, तो बस साइन थीटा रहेगा। साइन 180 प्लस थीटा से तुम पहुँच गए थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। फिर 360 माइनस थीटा से तुम कहाँ पहुँच गए थे, तो 360 हम पहले पूरा घूमे 360 और वापस माइनस थीटा, तो ये तुम पहुँच गए फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा आ गया। फिर 360 प्लस थीटा से तुम कहाँ पहुँच गए, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो ये चीज़ हम किसके लिए बोल सकते हैं कि तुमने साइन के कितने आराम से हो गया यार, कोई तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा मैंने ये कैसे बताया कि कौन से क्वाड्रेंट में, तो मैंने मनी मन वो सर्कल बनाया, मैंने मनी मन ये देखा कि 180 माइनस थीटा में कहाँ पहुंचा, मैंने मनी मन यहाँ पहुंच गया, मनी मन बना लिया 180 एंड देन थीटा, मैं कहाँ पहुंच गया, सेकंड वाले के अंदर पहुंच गया। फिर 180 प्लस थीटा के लिए मैंने क्या करा कि ये मेरा ऐसे है, तो ये मेरा 180 हो गया, और मैं प्लस थीटा मैं कहाँ पहुंच गया, थर्ड वाले पे पहुंच गया। फिर 360 माइनस थीटा में मैंने क्या करा, मनी मन मैंने पूरा 360 बनाया और फिर मैं वापस इधर आ गया, मैं कहाँ पहुंच गया, फोर्थ के अंदर, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव हो गया। फिर इसलिए क्या करा 360 प्लस थीटा के लिए पूरा घूम गया है और फिर थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दिया, कहाँ पहुंच गया, फर्स्ट के अंदर।
ठीक है, तो मनी मन बनाना है, ये बहुत जल्दी जल्दी वाला काम हम इससे सीख पाएंगे। इसी को कई लोग प्यार से ट्रिक बोलते हैं ठीक है, बल्कि प्योर कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। खैर, अब इसको मतलब इसको जनरलाइज कैसे कर सकते हो? ये तो तुमने सिर्फ साइन के लिए बोला है, और वो भी सिर्फ इनके लिए बोला है, कि हम ये इनको और आगे भी ले जा सकते हैं। जैसे तुम देख पा रहे हो 180, ठीक है, जैसे 180 है, फिर ये हो गया 360, तो ये तो 180 के मल्टीपल है, देखो ना। अरे यार देखो, ये है 180 इंटू 0, ये है 180 इंटू 1 है, ये देखो, फिर ये है 180 इंटू 2, फिर ऐसे होगा 180 इंटू 3, ऐसे होगा 180 इंटू 4, जैसे मान लो ऐसे 180 इंटू 4 क्या होता है 720, तो 720 डिग्रीज माइनस थीटा। तुमसे कोई मानो ये पूछ ले, फिर तुमसे इसी के साथ कोई ये भी पूछ ले तुमसे साइन 720 डिग्रीज, ठीक है, प्लस थीटा, तुमसे मानो ये सब कुछ पूछ ले, तो तुम कैसे बताओगे? 1 सेकंड में तुम बताना कैसे बताओगे। तो फटाफट सबसे पहले मैं काम क्या करूँगा, सिंपल सिंपल साइन थीटा कॉपी पेस्ट, साइन थीटा कॉपी पेस्ट, कोई डाउट ही नहीं है इसमें तो। और उसके बाद मैं देखूंगा कि क्या ये 720 माइनस थीटा एक्चुअल में आएगा कहाँ पे। अब तुम इस बात को समझो, 720 जो है वो फोर्थ टाइम है, मतलब बेसिकली तुमने 720 का मतलब क्या है, देखो 720 का मतलब क्या होगा, तुमने 180 का तुमने 4 बार लिया, राइट, मैंने बोला था 4 इंटू 180, राइट। इसके बारे में भी बहुत अच्छे से अभी समराइज करेंगे, अभी मैं समरी नहीं कर रहा हूँ, मैं वही कर रहा हूँ, अभी सिर्फ चर्चा चल रही है। अभी तुम देखोगे क्या कमाल की चीज़ होने वाली है। पहला 180, ये दूसरा 180, तीसरा 180, चौथा 180, कहाँ पहुँच गए हम, कहाँ पहुँच गए, 0 वाली लाइन पे पहुँच गए, 0 डिग्री है बेसिकली देखा जाए तो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद तुमने थोड़ा सा थीटा इसमें क्या करा, अच्छा 720 माइनस थीटा है, तो तुम वापस नीचे आए थोड़ा सा, तो तुम कहाँ पहुँच गए, तुम फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँच गए, इसका आंसर कितना हो गया माइनस साइन थीटा सॉरी। फिर 720 प्लस थीटा, अब यहाँ पर क्या होगा, तो जब तुम यहाँ पर हो गए तो तुम प्लस थीटा कर दोगे, तो तुम कहाँ पहुँच जाओगे, यहाँ पहुँच जाओगे, यहाँ पे तुम फर्स्ट के अंदर पहुँच गए तो साइन थीटा ही रहेगा, लो हो गया, आ गया छुट्टी। ये मुझे समझाना पड़ रहा है, वरना ये तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, राइट। तो अब मैं इसको कैसे एक जनरल रूल बना के चलूँ अपने दिमाग में, तो सुनो इसका जनरल रूल क्या बना रहा हूँ मैं। जनरल रूल ये है, जनरल रूल हमारा ये है कि अगर मैं इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 180 डिग्री या पाए के हिसाब से खेल रहे से, पाए 2 पाए 3 पाए 4 5 5 पाए, पाए मतलब जैसे 180 डिग्रीज, यहाँ पे 2 पाए यानी कि 360 डिग्रीज, ठीक है, 3 पाए यानी कि 540 डिग्रीज, 4 पाए यानी कि 720 डिग्रीज, ठीक है। इसके आगे का तो मेरे को भी याद नहीं आ रहा एकदम से। अच्छा, यहाँ पे 900 डिग्री आ जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन्हीं का नेगेटिव भी कर सकते हो, क्योंकि इंटीग्रल मल्टीपल बोला है तो नेगेटिव से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे माइनस पाए तो माइनस 180 डिग्रीज हो, ठीक है, या फिर माइनस 360 डिग्रीज हो, राइट, या फिर माइनस 540 डिग्रीज हो, जो भी है वो तुम कर सकते हैं, ठीक है। इन सब के लिए मैं जो मैं बात बोलने वाला हूँ वो सुनो क्या करना है। जो भी तुम्हें दे रखा है, जो भी उसने मुझे ऐसे दे रखा है कि मानो साइन मान लो 540 प्लस थीटा, ऐसे करके उसने मुझे कुछ भी दे दिया कि यार इसका बता इसका क्या आंसर आएगा, तो मैं कुछ नहीं सोचूंगा, पहले मैं जो दिया है वही लिख दूंगा, ठीक है। तो मेरे को मैं एक्जैक्टली वही लिख दूंगा, साइन थीटा जो मुझे दिया है मैंने एक्जैक्टली वही लिख दिया। उसके बाद मैं सोचूंगा साइन का क्या करना है। साइन में कैसे सोचूंगा, 540 प्लस थीटा को मैं विजुअलाइज करूंगा दिमाग के अंदर कि ये मैं कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, 540 प्लस थीटा से मैं कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, ठीक है। जिस क्वाड्रेंट में पहुंच गया उसके हिसाब से साइन लगा दो। अब मैं दिमाग में सोचता हूँ, तो 540 एक्चुअल में क्या है, 3 पाए है, 3 पाए यानी कि पहला पाए, ये दूसरा पाए और ये तीसरा पाए। तुम कहाँ पहुंच गए, तुम यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ से तुमने जो थीटा है, थीटा को तुम एक्यूट एंगल मान के चलोगे। क्यों एक्यूट एंगल मान के चलते हैं, इसका भी अभी समझाता हूँ कि क्यों एक्यूट एंगल मान के चल रहे हैं और कोई एंगल नहीं मान रहे। अगर इसको एक्यूट ही मान लें तो फिर कहाँ आएगा, अब यहाँ पर है, यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ने का मतलब क्या है, कहाँ पहुँच गया, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड के अंदर साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, आ गया माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये जो मेथड मैंने तुम्हें समझाया, इसको मैं अपने वर्ड में, मतलब अगर इसको वर्ड में लिखना हो तो क्या करोगे। फर्स्ट स्टेप क्या है कि एज इट इज सेम टू सेम फंक्शन के फॉर्मेट में लिख दो। सेम फंक्शन मतलब कि साइन है तो साइन लिख दिया, साइन है तो यहाँ पे भी साइन थीटा लिख दिया, ये जो भी देखा है इसमें साइन थीटा लिख दिया, यहाँ पे लिखा है साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा, सिमिलरली कॉस होता है तो कॉस थीटा, टेन होता तो टेन थीटा, राइट। अब प्लस माइनस साइन, तो प्लस माइनस साइन कैसे निकालोगे, फाइंड द क्वाड्रेंट ऑफ द एंगल और उसके साथ बताओ कि साइन और कॉस का कैसा साइन होता है, ठीक है। और वहां से तुम्हारे पास आपका इसका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। अभी इसको और समराइज करेंगे, लेकिन अब ये जो 2 स्टेप्स हैं इनको हम ब्रेक कर सकते हैं। देखो सेम फंक्शन वाला काम तो कुछ करने में देरी नहीं लगेगी। तुम जैसे देखोगे कि साइन थीटा बोला है उसने, तुरंत साइन थीटा लिख दोगे। जैसे तुम देखोगे अच्छा साइन 360 प्लस थीटा है और 360 जो है ये तो पाई का मल्टीपल होता है, तो तुरंत तुमने साइन थीटा लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद साइन का क्या हिसाब किताब है, जैसे प्लस होगा यहाँ पे माइनस होगा, उसके लिए तुम्हें ये हिसाब किताब लगाना पड़ेगा कि 360 प्लस थीटा एक्चुअल में चीज़ क्या है, राइट। तुम्हें इस चीज़ का हिसाब किताब लगाना पड़ेगा कि 360 प्लस थीटा एक्चुअल में कहाँ पे आएगा। तो देखो यहाँ तो सिंपल है कि 360 पे पूरा राउंड लग गया, फिर थीटा पे तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पहुँच गए, पर जो वो क्वेश्चन में देगा वहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा ना एकदम से। तो इस स्टेप को पढ़ने के लिए हम लोग अभी और डिटेल में जाएंगे कि कैसे मैं देखते हुए बताऊँ, कि मैं देखते ही जल्दी से बता दूँ एकदम से कि क्या कौन से क्वाड्रेंट में मेरा एंगल है और फिर फटाफट से साइन बता दूंगा, ठीक है। तो एक तो ये वाली बात हो गई। यहाँ तो तुमने, ये तो मेरा पहला बना, ये तो मेरा अभी पहली मैंने बात करी तुमसे सिर्फ, ठीक है ना। अभी तो इस पर और बात करनी है, क्योंकि अभी हम लोगों ने सिर्फ एक पर्टिकुलर केस लिया है जिसमें हमने सिर्फ पाई के मल्टीपल्स लिए हैं। अभी एक और वो वाला केस बनेगा जहाँ पे 90 डिग्री यानी कि पाई बाय 2 के मल्टीपल्स होंगे। देखो हमने अभी सिर्फ ये वाले तंग करे, हम यहाँ पे इस पर तो बात ही नहीं करी हम लोगों ने। देखो ना यहाँ पे देखो उल्टा हो गया, देखो यहाँ पर साइन का कॉस हो गया
और साइन का कॉस हो गया और कॉस का साइन हो गया। पर ऊपर वाले हर एक केस में अगर तुम्हें याद हो, ऊपर वाले हर एक केस में तो अगर तुम्हें याद हो तो अगर कॉस है तो कॉस ही होगा, साइन है तो साइन ही होगा, ठीक है ना। ये हो रहा था आंसर में, जैसे कॉस है तो कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा तो साइन थीटा ही होगा, यहाँ पे कॉस नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है सबसे बड़ा, ठीक है। तो हम ये ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं अभी, ये तो तुम्हें एनसीईआरटी में ऑब्जर्वेशन नहीं करते वो लोग, एनसीईआरटी में सीधे रिजल्ट निकाल कर निकल जाते हैं, ठीक है। पर ऑब्वियसली बात है कि पर ये सब चीज़ें सबको पता है, पर कौन कैसे पढ़ाता है वो बात अलग है। अब इस चीज़ को समझते हैं कि अब यहाँ पे हम 90 डिग्री का चीज़ बोल सकते हैं। तो 90 डिग्री वाले जब भी होंगे मल्टीपल्स, जैसे 90 डिग्री है, ठीक है। अब 90 डिग्री की तुम कौन सा मल्टीपल लोगे, देखो 90 डिग्री के साथ चक्कर क्या है कि क्या तुमने 90 डिग्री ले लिया, इसका दूसरा 90 इंटू 2 क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब 90 इंटू 3 हो जाएगा तुम्हारा 270 डिग्री, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, एक सेकेंड सही से लिख देते हैं इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा 270 डिग्री, और इसका जब 4 कर दोगे तो 360 डिग्री आ जाएगा। अब तुम सोच रहे हो यार ये 180 डिग्री 360 डिग्री, इसका तो पूरा एनालिसिस हम लोग ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं, इसका तो पूरा एनालिसिस जो है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो एक काम करते हैं, तो हम बोलते हैं कि जो ये केसेस बन गए बेसिकली, जो 90 के जो दूसरे केसेस बन गए, ये कौन से केसेस हैं, ये क्या है, ये 90 डिग्री इंटू 1 है, सिमिलरली ये 90 इंटू 3 है, फिर इसके बाद क्या आएगा 90 इंटू 5, ठीक है, यानी कि 450 डिग्रीज, ठीक है ना। तो अब मैं करने क्या वाला हूँ, मैं ऑड मल्टीपल्स ऑफ उस पर आऊँगा, ठीक है ना। तो अब मैं इसको जनरली कैसे वो कर सकता हूँ कि हम लोगों ने हेडिंग डाली थी, हम लोगों ने एक हेडिंग डाली थी ट्रिग्नोमेट्री ऑफ एलीड एंगल, राइट। जो भी हेडिंग थी, हेडिंग से मतलब नहीं है, फिर भी मतलब मैं बताता हूँ कि अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसको हम कैसे अपने दिमाग में फिट करने वाले हैं, बहुत ही भयानक तरीके से, बेहतरीन तरीके से करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री ऑफ एलीड एंगल्स, इसमें मैंने तुम्हें ये बताया था कि कैसे रेदर देन कि मैं वैसे करूँ, तो मैंने तुम्हें बताया था ना कि साइन 150 निकालने के लिए तुम्हें नापना पड़ेगा, प्रोडक्टर से पहले तुम 150 डिग्री बनाओगे और फिर तुम स्केल से नापोगे उसको, याद है मैंने तुम्हें बताया था ये चीज़। तो इसका शॉर्टकट क्या है, मतलब ये तो हम हर इस मेथड से तुम हर एंगल को निकाल सकते हैं, पर अगर मुझे उस मेथड को यूज़ नहीं करना और मैं चाहता हूँ कि कुछ 5-6 वैल्यूज़ को यूज़ करके मैं कुछ ज़्यादा से ज़्यादा एंगल्स को निकाल पाऊँ, मतलब कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स को कम से कम निकाल ही लूँ, जैसे साइन 150 डिग्रीज, सही है, साइन 120 डिग्रीज, राइट, इस टाइप की चीज़ें मैं निकाल पाऊँ एटलीस्ट, ठीक है। तो कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स की स्टडी को करने के लिए क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री ऑफ एलीड एंगल्स। अब इसको कैसे निकाला जाए, तो उसको हम लोगों ने बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, 2 पार्ट में, ठीक है, 2 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर लिया है। अब वो डिवीजन तो किया है वो हमने बड़े दिमाग से π/2 के हिसाब से किया है, यानी कि 90 डिग्री के हिसाब से हम लोगों ने पूरा सेग्रीगेशन किया है। तो जो इवन मल्टीपल्स ऑफ वो हैं, इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री, ब्रैकेट में लिख लो π/2, ठीक है ना, इवन मल्टीपल्स। और एक होंगे हमारे ऑड मल्टीपल्स, ठीक है। तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री, उनके बारे में तो भी हम लोगों ने बात भी नहीं करी ढंग से, ठीक है। जो इवन मल्टीपल्स हैं उससे तो घबराओ नहीं, उस पर तो हम बात कर चुके, चाहे तुम उनको बोल लो इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री। बात तो वही है यार, अरे इवन मल्टीपल क्या होता है, 2 टाइम्स 4 टाइम्स 6 टाइम्स, तो 2 टाइम्स 90 डिग्री बोलो या फिर 1 टाइम 180 डिग्री बोलो, बात तो वही है। 4 टाइम्स 90 डिग्री बोलो या फिर 2 टाइम्स 180 डिग्री बोलो, बात तो वही है, राइट। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मैंने बोला 8 टाइम्स 90 डिग्री, तो 8 टाइम 90 डिग्री क्या है, 4 टाइम 180 डिग्री। तो जो इसके लिए इवन है वो इसके लिए सिंपल इंटीग्रल मल्टीपल है, ठीक है ना। तो 180 डिग्री का इंटीग्रल मल्टीपल बोलो या फिर 90 डिग्री का इवन मल्टीपल बोलो, बात वही है, ठीक है। इनके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया, इनके लिए मैंने अभी तुम्हें जनरल रूल बता दिया है। जनरल रूल क्या है, जल्दी से यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे कि एक टेबल तैयार हो जाए कि एक तो तुम्हें जो दे रखा है उसको सेम बिल्कुल जो दे रखा है वही कॉपी पेस्ट मार दो, और जो तुम्हारा साइन है वो तुम कौन से तरीके से निकालोगे, एंगल का क्वाड्रेंट निकाल लेना, उसके हिसाब से पता चल जाएगा सब कुछ, ठीक है। अब ऑड मल्टीपल वाले केस में क्या होगा, तो ऑड मल्टीपल वाले कौन से केसेस हैं, अरे ये वो है जैसे 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा 90 इंटू 3 क्या होता है 270 डिग्रीज, 90 इंटू 5 क्या होता है 450 डिग्रीज, ठीक है। इस टाइप से पता है, रेडियंस में देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। देखो कैसे 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/2, फिर बोलेंगे 3π/2, अरे 3 इंटू π/2, फिर 5π/2, समझ में आ गया, ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। देखो ये यहाँ पे 1, ये 3, ये 5, नेक्स्ट क्या आएगा 7π/2, फिर क्या आएगा 9π/2, सिर्फ ऑड मल्टीपल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये वो वाले हो गए, और यहाँ पे क्या है, ये इंटीग्रल मल्टीपल्स की जगह पे क्या बोला मैंने, इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, यानी कि 2π/2, 4π/2, 6π/2, जो यहाँ छूट गए वो यहाँ पे आ जाएंगे, 6π/2, 8π/2, राइट। इस टाइप की सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ली। अब तुम लगाओगे ये क्या बकवास है, अरे 2π/2 क्या होता है यार, पाए, ये कितना है 2π, ठीक है, ये कितना है 3π, ये कितना है 4π, बेसिकली इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई। तो उनके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पूरा का पूरा काम कर रखा है, ठीक है। तो वो काम कहाँ करा है, जो मैंने तुम्हें पूरा समझाया अभी कि अभी, ठीक है ना, ये हम लोगों ने जो भी पूरा समझा है उसी के बारे में मैंने यहाँ पे समराइज कर दिया है ऑलरेडी। अब बात करते हैं ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री।
तो उसको भी हम ऑब्जर्व करते हैं। हम लोगों ने 90 वाला केस तो निकाला ही था, कहाँ गया वो, ये रहा। साइन 90 माइनस थीटा हो, चाहे साइन 90 प्लस थीटा हो, चाहे कॉस 90 माइनस थीटा हो, कॉस 90 प्लस थीटा हो। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन हमने ये करी कि साइन की जगह कॉस आ गया, साइन की जगह पे कॉस आ गया, साइन की जगह पे कॉस आ गया, कॉस की जगह पे साइन आ गया, कॉस की जगह पे साइन आ गया, ठीक है। और प्लस माइनस साइन अभी देख लेंगे दोबारा। तो हम ये बोल पा रहे हैं पहला पॉइंट तो कि साइन थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे में रिप्लेस हो रहे हैं। पहली बात तो ये, ठीक है, पहली बात तो ये। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो अब क्या इसमें भी साइन का वही हिसाब किताब हो रहा है। तो यार यहाँ पे साइन का थोड़ा सा ट्विस्ट है, देखते हैं कैसे। साइन 90 माइनस थीटा ये तुम्हारा कहाँ पर है, ये तुम्हारा जो एंगल है ये कहाँ पर है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन भी पॉजिटिव होता है, कॉस भी पॉजिटिव हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ तो साइन 90 माइनस थीटा का आंसर सिंपल क्या आ रहा है, प्लस कॉस थीटा, कोई डाउट नहीं है इसमें। ओके, अच्छा यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कहाँ पे होता है, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो यहाँ पे तो दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो सिंपल सा हमारा साइन थीटा होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। नीचे वाले केस में थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, साइन 90 प्लस थीटा, 90 ये 90 है, ये 90 है। उसके बाद तुम थोड़ा सा आगे जाओगे तो ये तुम्हारा जो एंगल बनेगा ये, ठीक है। मैं थोड़ा जान पूछ के वो बना रहा हूँ जिससे कि तुम्हें दिखे, ठीक है ना, ये स्केच पे में दिखे तुम्हें। ये कौन सा एंगल बनाया मैंने, 90 प्लस थीटा मैंने एंगल बनाया। तो 90 प्लस थीटा के लिए, 90 प्लस थीटा तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, 90 प्लस थीटा तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। और सेकंड के अंदर क्या पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर फंक्शन पे क्या है, फंक्शन तो साइन का है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, प्लस कॉस थीटा। दैट इज द राइट आंसर, दैट इज द राइट आंसर। कि जो फंक्शन है, जो इनिशियल फंक्शन है, उसके हिसाब से साइन निकालेंगे भाई साहब, कॉस के हिसाब से साइन मत निकाल देना, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, अब कॉस 90 प्लस थीटा, फिर से तुम कहाँ पहुंच गए हो, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। अब सेकंड के अंदर लेकिन इस बार फंक्शन कौन सा है, कॉस है। अब कॉस जो होता है वो सेकंड में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर क्या आया, नेगेटिव आया। ओके, तो अब इसका जनरल रूल क्या बनेगा, इसका जनरल रूल बनेगा पहला कि सेम फंक्शन नहीं है, सेम फंक्शन नहीं है। फंक्शन को पहले चेंज मारो, फंक्शन चेंज होगा। यहाँ पे फंक्शन जो है वो चेंज होगा। कैसे चेंज होगा वो बताता हूँ तुमको, वो बताता हूँ अभी, ठीक है। जैसे मान लो जो साइन है, जो साइन तुम्हारा फंक्शन है वो किस में चेंज हो जा रहा है, कॉस में हो जा रहा है, या फिर कॉस जो है वो साइन में चेंज हो जा रहा है। सिमिलरली जो तुम्हारा टेन होगा वो किस में चेंज होगा, और जो तुम्हारा कोसेक होगा वो किस में चेंज होगा। तो तुम्हारा टेन जो है वो कॉट में चेंज हो जाएगा, और जो तुम्हारा कोसेक है वो तुम्हारा सिंपल सा सेक में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये कैसे हो गया कि टेन जो है वो कॉट में चेंज हो रहा है, कोसेक जो है वो, इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं जल्दी, अभी एक जल्दी से प्रूव करता हूँ इस चीज़ को। अच्छा सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि इसमें जो साइन होगा ना, जो साइन होगा तो वो जो तुम्हारा इनिशियल फंक्शन था, जो LHS में जो फंक्शन है बेसिकली, उसके हिसाब से जो क्वाड्रेंट वाला मेथड है, जो हमने यहाँ लगाया क्वाड्रेंट वाला मेथड, वही लगाना है सेम टू सेम, ठीक है। बस ये याद रखो कि कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। पहली बार में किसी को समझ में नहीं आता, ये सब मैं लिटरली बता रहा हूँ, पहली बार में हर एक बंदा कंफ्यूज रहता है। तो डरने वाली बात नहीं है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा तुम्हें, एक सेकंड के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसको जितनी बार सुन सकते हो उतनी जल्दी क्लियर होता है ये। मतलब मुझे हर चीज़ प्रूफ के साथ समझानी थी, इसलिए टाइम लग रहा है, वरना तो कुछ तो बात ही नहीं करेंगे इन सब चीज़ों के ऊपर, वो सीधे लिखवा के चले जाते हैं, ठीक है। तो अब मैं दिखाता हूँ तुमको मैं क्या बोलना क्या चाह रहा हूँ। अब ये पहले चलो उससे पहले ये बता दूँ कि टेन और कॉट कहाँ से आ रहा है। देखो बहुत सिंपल सा मामला है, टेन और कॉट का बहुत सिंपल सा मामला है, बहुत ही सिंपल सी बात है। साइन 90 वाले सीटा जो है वो कॉस थीटा आ चुका है। अगर मैं तुमसे एकदम से पूछ लूँ कि टेन 90 माइनस थीटा ये कितना होगा, तो तुम बोलोगे यार ये तो होता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा अपॉन बोलो कॉस 90 माइनस थीटा, सही बात है। अच्छा अब ये साइन 90 माइनस थीटा किस बला का नाम है, साइन 90 माइनस थीटा का कितना आंसर होगा। अगर तुमसे एकदम से पूछ लूँ बिना कुछ, इसको मत देखो, अभी इसको मत देखो, डायरेक्टली पूछता हूँ। तो साइन 90 माइनस थीटा का आंसर कितना होगा, साइन को पहले कन्वर्ट कर दो किसमें, कॉस थीटा के अंदर। सिमिलरली कॉस 90, जैसे तुमने देखा 90 है तुरंत चेंज मार दिया, कॉस को चेंज मार दिया किसमें, साइन में, साइन को किस में चेंज मार दिया मैंने, कॉस में। अब बात करते हैं साइन के ऊपर, साइन मतलब कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो अब 90 माइनस थीटा कहाँ पे होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो यहाँ तो यार सब कुछ पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। नाउ व्हाट इज दिस, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, दिस इज कॉट थीटा, दिस इज कॉट थीटा। तो तुम देख पा रहे कि tan 90 माइनस थीटा जो है वो कॉट में कन्वर्ट हो गया साहब, सही है। अच्छा सिमिलरली अगर मैं तुमसे पूछूं कि tan 90 प्लस थीटा बताओ मेरे को, तो वो कितना होगा, वो होगा साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, डिवाइड बाय कॉस 90 प्लस थीटा। अब देखो 90 प्लस थीटा के लिए मैं कहाँ पहुँच गया, देखो इसको मत देखो, कुछ इन सब चीज़ों को कुछ मत देखो तुम। तो 90 प्लस थीटा के लिए मैं कहाँ पहुँच गया, मैं पहुँच गया साहब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड के अंदर कौन सा पॉजिटिव होता है, अच्छा सॉरी पहले मैंने अपनी प्रोटोकॉल भूल गया। जैसे ही मैंने देखा 90 है तुरंत मैंने साइन को किस में कन्वर्ट मार दिया, कॉस के अंदर, कॉस को मैंने किस में कन्वर्ट मार दिया, साइन के अंदर। पहली बात तो ये, ठीक है बहुत बढ़िया। अब साइन की बात कर लेते हैं। तो साइन वाला बंदा तो यार पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। नीचे क्या है, कॉस है। अब कॉस जो है सेकंड के अंदर क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ क्या गया माइनस, ना प्लस माइनस इज माइनस। सो और ये क्या है, कॉट थीटा, सो माइनस कॉट थीटा, ठीक है। तो 90 प्लस थीटा के लिए कितना आ रहा है, माइनस कॉट थीटा, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ें प्रूव करने की भी जरूरत नहीं है, लॉजिकल चीज़ें। अच्छा क्या तुम यहाँ से कोसेक थीटा निकाल सकते हो, मानो मैं तुमसे एक करा देता हूँ कोसेक का, कोसेक 90 माइनस थीटा, तो क्या आएगा ये 1 अपॉन साइन 90 माइनस थीटा। चलो 90 प्लस थीटा वाला लेते हैं, वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगता है कुछ लोगों को। सो 1 अपॉन साइन 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा के लिए सबसे पहले मैंने देखा 90 प्लस थीटा, तुरंत भाई साहब चेंज मारा कॉस थीटा में,
पहली बात तो ये, तुरंत मैंने चेंज मार दिया कॉस के अंदर, पहली बात। फिर मैंने देखा 90 प्लस थीटा के लिए मेरा जो साइन होता है वो क्या होता है, बोलो, अरे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन हमारा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, तो बेसिकली 1/cos थीटा कितना हो गया, यहाँ पे सेक थीटा हो गया। ठीक है, तो तुम देख पा रहे हो कि कोसेक तुम्हारा सेक में कन्वर्ट हो रहा है, एंड सिमिलरली सेक जो होगा वो कोसेक में होगा, सिमिलरली कॉट जो होगा वो टैन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये बातें निकल के आ रही हैं जो हमने समरी बनाई है अपनी। तो अब समरी को एक बार फिर से समझते हैं कि हम जो वैसे तो हम किसी भी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी का भी निकाल सकते हैं, पर हम हर किसी का निकालने बैठेंगे तो हम पागल हो जाएंगे। तो हमने एक काम करा, हमने बोला यार ऐसा कुछ करते हैं, कुछ पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो जो मैंने पैटर्न बनाया उस पैटर्न को मैंने सोचा कि यार हर इस पैटर्न से हर एंगल तो निकलने नहीं वाला है, पर कुछ एंगल तो निकल पाएंगे, कुछ तो हाथ में आएगा कम से कम, जो मैं देखते बता दूँ, जिसका आंसर मुझे याद करने की जरूरत ना पड़े, वो मैं ऐसे ही बता दूँ, डायरेक्टली बता दूँ देख के, बिना मतलब दिमाग में हल्का सा कैलकुलेशन करूँ दिमाग में और आंसर आ जाए बिना कोई रूलर के। तो उसको समझाने के लिए हम लोगों ने डिवीजन करा 90 डिग्री के थ्रू। मैंने बोला 90 डिग्री को अगर तुम इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, जैसे 2π/2, 4π/2, 6π/2, 8π/2, उन सबको हम बोलेंगे फर्स्ट कैटेगरी। ठीक है, और अगर तुम उसको ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करो, यानी कि π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, उसको हमने बोल दिया अपना सेकंड कैटेगरी। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो बहुत बच्चों वाली, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कुछ करना नहीं है उसमें, जो तुम्हारा जैसे मानो इस टाइप से दे दिया तुमको कि भाई साइन मानो किसी ने बोल दिया कुछ भी, चलो 8π दे दिया किसी ने, साइन 8π + थीटा ना, 8π + थीटा मैंने जैसे देखा 8π क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई या फिर इवन मल्टीपल ऑफ π/2। कैसे देखो ना, इसको हम ऐसे रख सकते हैं 16π/2। देखो ना π/2 का 16 से मल्टीप्लाई कर रखा है, इवन नंबर है। जैसे ही मैंने ये देखा तुरंत मैंने क्या काम कर दिया, तुरंत बोलो जल्दी से, सेकंड से पहले मैंने क्या काम करा, साइन को तुरंत इधर भाई साहब साइन थीटा आ जा बेटा तुम, साइन 8π + थीटा, तुरंत सेम फंक्शन कॉपी पेस्ट मार दिया। अब मैं चेक करूंगा साइन को ना, व्हाट इज 8π, 8π क्या होता है, पहला पाई, दूसरा पाई, तीसरा पाई, चौथा पाई, पांचवा पाई, छठा पाई, सातवां पाई, आठवां पाई, यहाँ पहुंच गए राइट। अब इसकी भी ट्रिक बताऊंगा कैसे हम जल्दी से पहुंच सकते हैं। 8π हो गया और यहाँ पहुंच गया हम थीटा, ये हो गया मेरा थीटा, ओके ये हो गया मेरा थीटा राइट। तो अब मैं कहाँ पहुंच गया, बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। फर्स्ट के अंदर साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बस यहाँ पे यही तुम्हारा आंसर हो गया। तो ये मेरा मेथड हो गया फर्स्ट जो कैटेगरी है उसको निकालने का। ठीक है, अच्छा हम लोगों ने अभी तक टैन कॉट पे बात नहीं करी है, तो वो तुम कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो तुमसे बोल दूँ tan 16π - थीटा, tan 16π - थीटा, ये तुम कैसे निकालोगे। तो सबसे सिंपल है, पहले बताओ 16π क्या होगा। अगर तुम समझ पाओ, तुम 8π पे कहाँ पहुँच रहे हो, इसी के अंदर पहुँच रहे हो, तो तुम 16π करोगे ना तो तुम यहीं पहुँचोगे, इसी पे पहुँचोगे। तो अगर यहाँ पहुँचोगे और फिर तुमसे कोई बोला है -थीटा तो तुम्हें नीचे ले जाएगा, नीचे अगर तुम पहुँच गए तो तुम कहाँ पहुँच जाओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो तुमने tan थीटा तो पहले लिख लिया, क्योंकि तुमने देखा 16π इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, तो tan और tan सेम फंक्शन आ जाएगा, सेम फंक्शन आ जाएगा। फिर साइन कहाँ से निकालेंगे, क्या देखो tan तो तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा -tan थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा -tan थीटा आ जाएगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अच्छा तो ये मेरा पहला कैटेगरी हो गया, जिसको मैंने एक उसमें डाल दिया, ट्रिक बना दी बेसिकली इसकी मैंने, इसको ट्रिक बोलते हैं। हाँ जी ये ट्रिक है तुम्हारी, पता नहीं कि उसको ट्रिक बोलते हैं, बल्कि सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है। क्या ट्रिक है यार इसमें, क्या मतलब शॉर्टकट बोल सकते हैं काइंड ऑफ, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया मैंने। अब इधर आते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्रीज। ये जो तरीका है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो, टैन को कॉट में कन्वर्ट कर दो, कोसेक को सेक में कर दो, एंड वाइस वर्सा यानी कॉस को साइन में कर दो, कॉट को टैन में कर दो, सेक को कोसेक में कर दो। ठीक है, पहली बात तो ये करेंगे, जैसे ही क्वेश्चन को देखेंगे तुरंत ये काम करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मानो तुमसे कोई बोल देगा कोसेक 17π/2, मानो किसी ने ये तुम्हें दे दिया 17π/2, मतलब ऐसे दे दिया -θ, इस टाइप से कुछ दे दिया उसने, और अब पूछा पता क्या होगा, ये क्या होगा। जैसे तुमने कोसेक को देखा सबसे पहले तुमने यहाँ लिख दिया सेक थीटा, बात खत्म। पहले तो हम ये लिखेंगे सेक थीटा, ठीक है। 17π/2 -θ हमने जैसे देखा, अरे π/2 पे ऑड से मल्टीप्लाई कर रखा है, तुरंत कोसेक का क्या कर दिया, सेक थीटा कर दिया। दूसरा साइन, अब बात करते हैं साइन के ऊपर। तो साइन क्या भाई साहब, इनिशियल फंक्शन का कौन से कोऑर्डिनेट में, 17π/2 ये है क्या इसको समझते हैं। देखो बहुत सिंपल चीज़ है, कुछ भी नहीं है इसमें। इसकी भी ट्रिक बताऊंगा कैसे 1 सेकंड के अंदर तुम निकाल सकते हो। अभी रुको बेटा, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी, कहीं नहीं मिलता ये सब, ठीक है, बहुत कम लोग पढ़ा पाते हैं इसको। तो ये आ गया π/2, ये आ गया 2π/2, 3π/2, 4π/2, ठीक है। तो 4π/2 ऐसे घुमा के एक और लगा दो, 8π/2, ठीक है ना। कितने कहाँ तक पहुँच गए हम लोग, 8π/2, ठीक है। ऐसे अगर मैं 2 और चक्कर लगा लूँगा तो एक और लगाया, फिर एक और लगाया, तो कितना हो जाएगा 16π/2, ठीक है। और वापस अगर तुम यहाँ पहुँच जाओगे तो ये जो एंगल होगा इतने चक्कर लगाने के बाद ये आएगा 17π/2। तो 17π/2 इज इक्विवेलेंट ऑफ π/2, सीधी बात ये है, ठीक है। कैसे आ रहा है अभी इसकी ट्रिक बताऊंगा, तो मैं ट्रिक बताऊंगा इसकी बहुत बेहतरीन। 17π/2 -θ यानी कि वापस आ जा बेटा, वापस कहाँ पे आ गए बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ गए। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सब पॉजिटिव होता है, तो कोसेक का क्या होगा, सिंपल, यही तुम्हारा आंसर है, बस इसमें क्या बड़ी बात है, कुछ बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये मेरा ये तरीका हो गया, बस यही हम लोग कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स, बस यही इतने ही हम एंगल निकाल पाएंगे इससे, पर इससे हम इतनी सारी चीज़ें निकालेंगे तुम खुद कहोगे यार मजा आ गया, ठीक है। और सही बताऊँ ट्रिग्नोमेट्री पूरी यही है,
जो ट्रिग्नोमेट्री है वो पूरी एलिड एंगल ही है, लोगों को पता ही नहीं है। जैसे अभी तुम इसके आगे ना, अभी जब ये टॉपिक खत्म होगा, इसके बाद हम कुछ एक चीज़ पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं आइडेंटिटीज़। बहुत सारी आइडेंटिटीज़ आएंगी, मजा आ जाएगा तुमको। मल्टीपल एंगल्स की, कंपाउंड एंगल्स की, इसकी उसकी, इन सबका जो इन्वेंशन हुआ है वो इसी वजह से हुआ है। कितनी सारी हम एंगल्स को याद कर सकते हैं। जैसे साइन 18 डिग्री है, साइन 18 डिग्री। अब साइन 18 डिग्री जो इन दोनों में से किसी में भी नहीं आएगा, क्योंकि 18 डिग्री जो होता है क्या वो 90 डिग्री का मल्टीपल है? बिल्कुल भी नहीं है। अब 90 डिग्री में क्या करेंगे, 18 डिग्री बन जाए तो तुम्हें 90 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई थोड़ा करोगे भाई, ठीक है ना। इंटीग्रल मल्टीपल तो नहीं है ना, दैट मीन्स कि साइन 18 डिग्री निकाल ही नहीं सकते इससे। पर हम देखेंगे कैसे निकालना सीखेंगे इस चीज़ को। तो इन सब चीज़ों को निकालने के लिए आगे की आगे की फॉर्मूले पढ़ेंगे। तो वो सारी जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री है 11th क्लास में तुम्हारी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री वो सब इसी टॉपिक के लिए ही बनाई गई है कि कैसे हम मैक्सिमम वैल्यूज़ जो है वो बिना याद करे निकाल लें। खैर, अब तो ये वाली बात हो गई। अब दूसरी बात करते हैं, जो मैं तुम्हें इतनी देर से बोल रहा हूँ कि जो साइन है, मतलब बेसिकली जो एंगल है, उससे मैं एकदम से कैसे पहुँचूँ। तो अब मैं उसके बारे में एक बेहतरीन तुम्हें को दिखा के दिखाता हूँ। तो जैसे मानो ये तुम्हारे पास ये है, ठीक है, बढ़िया, ठीक है, ओके। तो ये है, ये आ गया और यहाँ पे आ गया। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है, कोई बात नहीं है इसमें। अब मैं बताता हूँ तुमको। तो यार आप कुछ जानते हैं, कुछ गुप्त ज्ञान की बातें, ठीक है, जो सबको पता होती है पर किसी को नहीं पता होती हैं। कैसे मैं बताता हूँ। जैसे मैंने अगर यहीं पे तुम खड़े हुए हो तो इसको बोलेंगे 0 डिग्री। बोलो 0, सिंपल 0। अरे तुम यहीं पे खड़े हुए, इनिशियल डे फाइनल डे सब यहीं पे, तो 0 हो गया। अगर मैं इधर से एक चक्कर लगा के वापस आ जाऊँ, ठीक है, तो ये अब मैं क्या बोलूँगा, इसको, इस एंगल को मैं बोलूँगा 2 पाई, राइट। अगर मैं एक और चक्कर लगा के चले जाऊँ, एक और लगा के आ रहा हूँ यहाँ पे वापस, तो अब मैं इसको बोलूँगा 4 पाई। बोलो बिल्कुल, क्योंकि एक राउंड 2 पाई का होता है। तो अगर तुम 0 पे खड़े थे, तुमने एक राउंड मारा तो 2 पाई हो गया, दूसरा राउंड मारा तो 4 पाई हो गया। अगर इसके आगे एक और राउंड मार लिया तो 6 पाई हो जाएगा यहाँ पे, राइट। अच्छा, एक और राउंड मान लो तो यहीं पे क्या हो जाएगा, 8 पाई हो जाएगा। अच्छा, यहीं पे एक और राउंड मान लो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 पाई हो जाएगा। तो इससे हम समझ क्या रहे हैं, इससे मैं ये समझ पा रहा हूँ कि 0, ठीक है, 2 पाई, 4 पाई, ठीक है, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, ये सब कहाँ लाया करते हैं, ये सब इससे लाइन पे ही लाइन करते हैं, ये पॉजिटिव साइड पे लाया करते हैं। तो अगर एकदम से तुमसे वो बोल देगा 2 पाई प्लस थीटा, तो तुम बोलोगे 2 पाई कहाँ होता है, अरे 2 पाई तो यहाँ पे होता है, तो बस 2 पाई प्लस थीटा। एक सेकंड में तुम सोच पाओगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है कि क्या क्वाड्रेंट है। किसी ने तुमसे बोल दिया एकदम से चिल्लाते कि मान लो 8 पाई माइनस थीटा, मान लो तुमसे कोई बोल के चला गया कि 8 पाई माइनस थीटा, तो तुम एकदम से बोलोगे अरे यार 8 पाई कहाँ पे होता है, तो तुम्हारी आवाज़ बोलेगी अच्छा 8 पाई तो यहाँ पर होता है, ठीक है। तुम्हें वो बार बार बनाने की जरूरत ही नहीं है, जो ज़्यादातर टीचर्स वही बनवाते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ 8 पाई यहाँ तक आ गया। अब माइनस थीटा कहाँ पे, नीचे, ये लो आ गया बेटा, यहाँ आ गया, ये इसको बोलते हैं हम 8 पाई माइनस थीटा। लो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो गया, मानो तुमसे कोई बोल दे साइन 10 पाई माइनस थीटा, बताओ बेटा क्या होगा ये। अब तुमने देखा पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है, तो तुमने सबसे पहले तो साइन थीटा कॉपी पेस्ट मार दिया, सबसे पहले तो तुमने साइन थीटा कॉपी पेस्ट मार दिया। फिर तुमने देखा 10 पाई है, तो तुमने बोला 10 पाई कहाँ पे होता है, 10 पाई तो यहाँ पे होता है, 10 पाई तो यहाँ पे होता है। फिर बोला माइनस थीटा, तो तुम नीचे आ गए। अब जैसे तुम नीचे आए तो हमने इसको क्या बोला 10 पाई माइनस थीटा। अब ये कहाँ पे आ गए, हम 4 के अंदर आ गए, तो बस 4 के अंदर साइन नेगेटिव होता था, आंसर आ गया, छुट्टी खत्म। मतलब तुम एक सेकंड के अंदर तुम बता सकते हो कि 10 पाई माइनस थीटा एक्चुअल में क्या है। आप समझ में आया। और वरना अगर तुम वैसे नहीं करते तो हम अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक पता कैसे करते, देखो देखिए सर जी, ये तुम्हारे पास रे है, तो ये आ गया हमारा 2 पाई, ये आ गया 4 पाई, ये आ गया 6 पाई, ये आ गया 8 पाई, ये आ गया 10 पाई। तो तुम पहले पूरा एनालाइज करते हर एक क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो मैंने तुम्हारा कितना टाइम बचा लिया। अब तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है, तुम्हें क्या याद रखना है मैं तो तुम्हें बताता हूँ। अगर तुम्हें कॉमन सेंस समझ में आए थोड़ा सा, तो यहाँ पर सीधे इवन पाई होते हैं, ऐसे याद कर लो, इवन पाई होता है। इवन पाई मतलब चाहे 0 ले लो, 2 पाई ले लो, 4 पाई ले लो, ठीक है, 6 पाई ले लो, 8 पाई, 10 पाई, अरे पूरी इवन नंबर की काउंटिंग लिखवा लो, 16 पाई, 32 पाई, ठीक है, 1 करोड़ 2, जो भी तुम्हें मतलब समझ गए तुम बेसिकली, ठीक है। जितने भी इवन पाई हैं वो सबके सब यहाँ पे आएंगे। इवन पाई को हम एक ऐसे तरीके से लिख सकते हैं 2n पाई, जहाँ पे n जो है वो स्ट्रिक्टली क्या है, होल नंबर है। स्ट्रिक्टली होल नंबर क्यों बोला मैंने, क्योंकि अगर माइनस में होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो बस 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इस टाइप से। अभी माइनस वाले पे भी बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, ठीक है। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो अब और क्या मतलब बात कर सकते हैं हम लोग। तो मैंने कहा एक बात सुनो, अगर मैं यहाँ से शुरू हो जाऊँ और मैं यहाँ तक जाऊँ तो इस पॉइंट को मैं क्या बोलूँगा, मतलब इस एंगल को मैं क्या बोलूँगा, इस एंगल को मैं बोलूँगा पाई, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर मैं
एक और राउंड लगा के आ जाओ यहाँ पे, तो एक राउंड लगा, अगर मैंने पूरा राउंड लगा दिया तो राउंड लगाने का मतलब क्या है, तुमने 2 पाई जोड़ दिया, तो पाई पे 2 पाई जोड़ोगे तो क्या पहुंचोगे 3 पाई। तो ये जो तुमने नया एंगल बनाया, इस एंगल को तुम क्या बोलोगे 3 पाई। ऑलराइट, तो बेसिकली 3 पाई कहाँ पे आता है, 3 पाई यहाँ इस लाइन पे एग्जिस्ट करता है, 3 पाई इस लाइन पे एग्जिस्ट करता है। कैसे मतलब इस लाइन पे कैसे एग्जिस्ट करता है, अरे मतलब तुम्हारी फाइनल रे जो है वो ये लाइन बन जाएगी, ये मतलब है इसका कि 3 पाई इस पे एग्जिस्ट होना करता है, 3 पाई कोई चीज़ थोड़ी है, ठीक है। तो 3 पाई इस पे एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि तुम अगर इनिशियल रे तुम्हारी ये है, तुम्हारी इनिशियल रे, तो फाइनल रे तुम्हारी ये होगी अगर तुम 3 पाई बनाओगे। अच्छा, अगर मैं फिर से इसमें एक बार एक और 2 पाई जोड़ दूँ, तो 2 पाई जैसे तुम इसमें जोड़ोगे तो फिर क्या आएगा 5 पाई, तो 5 पाई भी इसी पे आ रहा है। एक और 2 पाई जोड़ दो, कहाँ पहुँचोगे 7 पाई। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ये सब किस पे आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं। मतलब क्या मतलब वो इसका, यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, यहाँ पे इस वाली लाइन पे, ये इधर ये जो तुम्हारी लाइन है इस तरफ को, ये वाली, इस पर क्या क्या आ रहा है, हाँ जी, तो इस पर क्या आ रहा है, इस पर पाई आ रहा है, ठीक है, इस पर 3 पाई आ रहा है, इस पर 5 पाई आ रहा है, इस पर 7 पाई आ रहा है। ये हैं क्या, ये पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई हैं क्या ये, अरे ये तो ऑड मल्टीपल्स हैं, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इस लाइन पे क्या आता है, इस लाइन पे ऑड पाई आते हैं, क्या आते हैं, ऑड पाई आते हैं। अच्छा, ऑड को हम कैसे दिखाते हैं जनरली, सीक्वेंस सीरीज में सब पढ़ रखा है, 2n+1 या 2n-1, जैसे तुम्हें दिखाना है दिखा सकते हो, ठीक है। तो 2n+1 इंटू पाई, सिंपल, अरे भाई सिंपल। अगर मैं तुमसे एकदम से पूछ लूँ कि tan और मैंने यहाँ पे लिख दूँ मान लो 17 पाई, राइट, 17 पाई, और मैं लिख दूंगा मान लो माइनस थीटा, तो मैंने लिख दिया tan 17 पाई माइनस थीटा, बस मैं ये लिख के भाग गया। अब तुम मरे पड़े हो कि क्या बताएं इसका, तो मैंने जैसे देखा यार पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है 17, सिंपल, पहले तो मैं यहाँ पे tan थीटा कॉपी पेस्ट मार दिया, कॉपी पेस्ट मार दिया, फिर मैंने बोला यार माइनस थीटा। अब मैं हर बार तुम जब मैंने अभी इसको समझाया था तो मैं बताना भूल गया था, और इस वाले में भी हम थीटा को क्या मान के चल रहे हैं, एक्यूट एंगल मान के चल रहे हैं। ये बात मेरी अभी भी बची हुई है, मैं तुम्हें अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया है कि एक्यूट एंगल क्यों, एक्यूट एंगल क्यों, वो भी सबसे आखिरी में समझाएंगे, वरना तुम ट्रिक का मजा खराब कर दोगे, ठीक है। तो क्या समझेंगे, अभी तो हम ये मान के चलेंगे थीटा हमारा एक्यूट है, एक्यूट मतलब जैसे 30, 50, 70 इस टाइप का कुछ मान के चलेंगे बेसिकली। खैर, तो 17 पाए जो है वो हमारा ऑड पाए है, ठीक है। अभी वो सब छोड़ो, एक्यूट वो समझाएंगे बाद में, अभी फिलहाल ये समझते हैं कि 17 पाए जो है ये मेरा ऑड पाए है। ऑड पाए है तो कहाँ लाया करेगा, ऑड पाए है तो कहाँ लाया करेगा, इसी लाइन पे लाया करेगा, ग्रीन कलर की लाइन पे। अगर ग्रीन कलर की लाइन पे लाया करेगा तो ये मेरा 17 पाई आ गया, मैं तो समझ के 17 पाई ये हो गया मेरा। अब 17 पाई ये हो गया माइनस थीटा, 17 पाई माइनस थीटा, यानी कि तुम पाए, अगर तुम्हारा ये 17 पाई है तो माइनस थीटा यानी कि तुम वापस कहाँ जा रहे हो, बोलो माइनस थीटा यानी कि तुम इस तरफ को आओगे, ठीक है, इस तरफ को आओगे मतलब क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज। तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, हम बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँच जाएंगे, हम यहाँ पहुँच जाएंगे, ये हमारी लाइन हो जाएगी। ये अगर मैं इधर वापस आ गया तो मैं 17 पाई पे मैंने माइनस थीटा कर दिया, मैंने माइनस थीटा इधर ले लिया इस तरफ को, 17 माइनस थीटा कहाँ पहुँच गया, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड के अंदर tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, यहाँ पे आ गया आंसर माइनस tan थीटा। छुट्टी, समझ गए बिल्कुल। अजम्पशन क्या ले रहे हैं हम लोग, अजम्पशन क्या ले रहे हैं, अजम्पशन ये ले रहे हैं कि थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है, क्यों है वो बाद में समझाएंगे तुमको, बिल्कुल आखिरी में समझाऊंगा कि वाई थीटा इज टेकन एज एक्यूट। ये तुम्हें कोई नहीं समझाएगा, लिख के ले लो, मतलब एटलीस्ट जितना मैं जानता हूँ किसी ने समझा नहीं रखा है, बहुत लोगों का मुझे पता है ऑलरेडी। अच्छा, तो ये तो हमने उसकी बात कर ली। अब यहाँ पे तुम चाहो तो बढ़िया करके एक काफ़ी अच्छी काम कर सकते हो, जो तुम्हारी पूरी समझ इसी में बन जाएगी। इसमें तुम लिख सकते हो नो चेंज, नो चेंज। अच्छा, नो चेंज इसका क्या मतलब है, नो चेंज, अरे नो चेंज, अरे सब क्लियर हो गया यार। देखना, ये अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर लूँ, अगर मैं पूरी एक्स एक्सिस को कंबाइन कर लूँगा तो मैं क्या बोलूँगा, अगर मैं इसको भी कंबाइन कर लूँ और मैं इसको भी कंबाइन कर लूँ तो मैं बोल सकता हूँ ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सब पाए हैं ले करके। अरे इधर ऑड पाए है, इधर इवन पाए है तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाए है ना। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाए हम क्या करते हैं, कोई चेंज नहीं करते। अगर साइन है, अगर मान लो किसी ने बोल दिया साइन 180 डिग्रीज माइनस थीटा, तो हम इधर भी साइन ही लिखते हैं, साइन थीटा। साइन वाइन छोड़ो, अभी साइन वाइन तो हमने तुमको अच्छे से समझा दिया कि कोऑर्डिनेट के हिसाब से कर लेंगे बड़े आराम से, ठीक है। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि नो चेंज है, साइन के साथ साइन ही होगा, कॉस होगा तो कॉस ही होगा, टैन होगा तो टैन ही होगा, कॉट होगा तो कॉट ही होगा। तो मैं यहाँ पे यही लिख दिया नो चेंज। तो ये तुम्हारी बेहतरीन समरी यहाँ पे तैयार हो रही है। तो अभी तुम खुद कहोगे, अभी इसके बाद हम लोग कम से कम 50 क्वेश्चन कराऊंगा तुमको मैं, और तुम कहोगे मज़ा आ गया, राइट। खैर, वो तो हमारी आदत है, मज़ा आ गया। खैर, अब देखते हैं कि इसको और कैसे कर सकते हैं। तो मतलब कि अब वाई एक्सिस को पकड़ते हैं कि वाई एक्सिस के अंदर क्या चल रहा है, और उसका तुम्हें इतनी गजब की क्लैरिटी आएगी, तुम खुद कहोगे मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। हाँ भाई, तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं। मानो पहले इस वाली को पकड़ते हैं, इस चीज़ को, ठीक है ना। पहले मैंने इस वाली को पकड़ा, तो अगर मैं इस वाली को देखूंगा तो यहाँ पे हो गया ना, मैं जरा यहाँ पे एक रफ बना दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि हमें क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। तो रफ में अगर मैं देखूंगा तो अगर मैं यहाँ से शुरू करूँगा, बिल्कुल अपने इनिशियल, हमेशा हम पॉजिटिव एक्सिस से लेते हैं, यहाँ से अगर मैं यहाँ पहुँच जाऊँ वापस, तो यहाँ पे कौन सा एंगल आता है, ये कौन सा एंगल है, ये है π/2, ये है π/2। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं यहाँ पे एक, ये तो मैंने कर ही लिया, अब मैं एक राउंड लगा के वापस आ रहा हूँ यहाँ पे, तो मैंने π/2 में क्या जोड़ दिया, बोलो, π/2 में मैंने पूरा एक राउंड जोड़ दिया। एक राउंड क्या होता है, 2 पाई होता है। सो π/2 में तुमने क्या जोड़ दिया, 2 पाई जोड़ दिया, ठीक है। तो 2 पाई जोड़ोगे तो क्या आएगा, बोलो, 2 × 4 4 प्लस, यानी यहाँ पे क्या आएगा 5 π/2, क्या आएगा 5 π/2,
ठीक है। अच्छा अब मैंने क्या करा, मैंने एक और राउंड लगा दिया यार, एक और राउंड मैंने जोड़ दिया। तो अब मैंने क्या करा, मैंने 5π/2 पे क्या जोड़ दिया बोलो, मैंने 5π/2 पे एक और 2π जोड़ दिया। ये करा मैंने 5π/2 पे एक और 2π जोड़ दिया। तो बेसिकली यहाँ पे देखो 2 × 4, 4 + 5 9, तो यहाँ पे क्या आ गया 9π/2 आ गया। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कौन से एंगल आएंगे, क्या ये ऑड मल्टीपल्स हैं? नहीं, ऑड मल्टीपल्स तो हैं, पर क्या ये सारे ऑड मल्टीपल है? नहीं। अरे यार यहाँ पे 3π/2 कहाँ पर है? अरे नहीं है यहाँ पे 3π/2। देखना यहाँ पे कौन सा 3π/2 है, यहाँ पे तो π/2 के बाद सीधे 5π/2 आया, 5π/2 के बाद सीधे 9π/2 आया, 7π/2 नहीं आया, 7π/2 गायब है, गायब है, गायब। तो इस वाले वाई एक्सेस पे कौन कौन से एंगल आ रहे हैं? इस वाले पे तुम्हारा π/2 आ रहा है, ठीक है। इस वाले में हमारा 5π/2 आ रहा है, इस वाले में मेरा 9π/2 आ रहा है, ठीक है, एंड सो ऑन। अब मैं यार इसमें तो मैं कुछ बता ही नहीं पा रहा हूँ, जैसे यहाँ कितना सिंपल था कि इवन पाई एंड ऑड पाई, पर यहाँ तो कुछ बता ही नहीं पा रहा ना। तो अब इसको मैं कैसे समराइज़ करूँ, कैसे मैं इसको याद रखूँगा, मुझे कैसे पता चलेगा? मैंने किसी ने ऐसे बोल दिया कि साइन के अंदर वो डाल दो, क्या कहते हैं उसको, 9π/2 - थीटा। अब मुझे कैसे पता चलेगा ये 9π/2 कहाँ पर है, ये ऊपर वाला 9π/2 है या नीचे वाला है, ये मैं कैसे बताऊँगा एकदम से देख के? ठीक है। तो अभी इसके बाद बेहतरीन रूप से बात करते हैं, कैसे बताओगे तुम। पहले तो तुम ये समझ लो कि जैसे तुमने देखा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, π/2 को तुमने किससे मल्टीप्लाई कर रखा है, 9 से। तो यहाँ पे चाहो तो लिख लो, यहाँ पे तुम ऐसे करके लिख सकते हो कि यहाँ पर चेंज होगा, यहाँ पर चेंज होगा, यहाँ पे चेंज, ठीक है, ऐसे करके लिख लिया यहाँ पे, जिससे कि याद रहेगा कि वाई एक्सेस में चेंज होता है और एक्स एक्सेस में चेंज नहीं होता है, ठीक है। खैर अभी तो हम ये समझते हैं कि ये पाई 5/2 इसको मैं समराइज़ कैसे करूँ, इसको मैं समराइज़ कैसे करूँगा। तो समराइज़ करने के लिए क्या करें, तो मैंने एक चीज़ सोची, मैंने कहा मैंने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी, मैंने कहा यार स्टार्टिंग मैंने करी थी π/2 से। फिर तुमने क्या करा बेटा, फिर तुमने करा π/2 में तुमने 2π जोड़ दिया था। मुझे ऐसा याद आ रहा है कि तुमने 5π/2 कहाँ से लाए थे, तुमने π/2 में 2π जोड़ दिया था। मैंने कहा हाँ बात तो सही है। उसके बाद तुमने क्या करा था, फिर तुमने एक्चुअली तुम इधर चले गए थे, तुमने बोला 5π/2 में 2π जोड़ दो। मैंने यही किया, तब मेरा 9π/2 आया था। मैंने कहा 5π/2 एक्चुअल में क्या है, ये है, यानी कि तुमने π/2 2π, ये क्या है, ये 5/2 है, इसमें तुमने फिर से 2π जोड़ा था, राइट, एंड सो ऑन। बेसिकली तुम 2π को जोड़ रहे हो लगातार। ये तो एपी बन गई, ये तो एपी बन गई सर जी। देखो ना, ये तुम्हारा पहला टर्म है। कॉमन डिफरेंस क्या है इस एपी का, अरे बोलो ना, अरे 2π जुड़ा ना यार बार बार। देखो ना यहाँ पे 2π जुड़ा, इसके आगे भी 2π जुड़ेगा। तो क्या तुम इस एपी का जनरल टर्म बता सकते हो मेरे को? एक सेकंड के अंदर जनरल टर्म बताओ मेरे को। इसका जनरल टर्म कैसे निकालते थे किसी एपी का? कॉमन डिफरेंस इंटू एन, ठीक है। तो 2πn, पहली बात तो ये कॉमन डिफरेंस इंटू एन। अब ये 2πn तो लग नहीं रहा है मेरे को देखने में, मुझे यहाँ से क्या चाहिए? अगर इसमें n की जगह पे मैं 1 डाल दूँ तो मेरे को तो 2π मिल रहा है, पर मेरे को पहला टर्म क्या है, π/2। तो मेरे को यहाँ पे क्या माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, तो मेरे को क्या माइनस करना पड़ेगा, अबे 3π/2 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा इसको जरा मैं एलसीएम ले लूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, ऐसे आएगा कुछ। अच्छा ऐसा करते हैं, पाई कॉमन ले लेंगे और तुम्हें दिखाता हूँ, अभी देखने में अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा देखने में। तो तुम 2 × 2 4n - 3, पाई को मैंने कॉमन ले लिया और नीचे आ गया 2। ये इसका जनरल टर्म बन गया, ये इसका शाम जनरल टर्म बन गया 4n - 3 π/2। यहाँ लिख देता हूँ मैं 4n - 3, ठीक है, 4n - 3 π/2। अब जरा इसको समझते हैं, देखो कैसे समझते हैं इसको। पहले तुम यहाँ पे डालो n = 1। जैसे तुमने यहाँ पे n = 1 डाल दिया, देखो क्या आएगा, 4 - 3 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। सो 1 × π/2 कितना होता है, π/2। लो बेटा पहला टर्म आ गया, इसमें 2 डालो। 4 × 2 8, 8 - 3 कितना होता है, 5, 5/2। लो आ गया बेटा सेकंड टर्म, समझ गए। 3 डालो इसके अंदर, 4 × 3 12, 12 - 3 9, 9π/2। लो आ गया। तो आओ एकदम से अगर मैं तुमसे ऐसे बोल दूंगा कि 9π/2 बताओ, 9π/2 बताओ, और 9π/2 - थीटा है और यहाँ लिखा है tan, तो तुमसे बोला गया tan 9π/2 - थीटा। इसका तो तुम्हें एकदम से बताना क्या आंसर होगा। अब तुम सोच रहे हो ये 9π/2 किस में आता है, तो तुम कैसे सोचोगे, मैं बताता हूँ कैसे सोचोगे। तुम तुरंत इसको 4 से डिवाइड कर देना, तुरंत इसको 4 से डिवाइड कर दो। अच्छा 9 को मनी यार, ये मतलब करके दिखाना पड़ रहा है कि कोई करने की जरूरत थोड़ी ना है। तो 4 × 2 = 8 होता है, तुम्हें तो 1 मिल रहा है। अब तुम फंस गए फिर से। मैंने कहा ये तो मैं फंस गया, क्या करें इसको, तो ठीक है। तो मैं तुम्हें समझाता हूँ कहाँ फंसे, कैसे फंसे तुम। देखो 4n - 3 बड़ी गजब की चीज़ है, तुम कहोगे यार मज़ा आ गया। 4n - 3 है तुम्हारे पास, ये 4n क्या चीज़ है, ये है क्या, 4n क्या होता है, 4n मतलब होता है 4 के मल्टीपल्स। मतलब अगर मैं इसमें से एक 4 निकाल लूँ, उसको ऐसे मत देखो, तुम ऐसे समझो, मानो 4n - 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -3 की जगह तुम ऐसे लिख सकते हो, 3 की जगह पे 4 - 1। अच्छा ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये ऐसा हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा +1। बोलो सही बात है। अच्छा अब 4n - 4 क्या चीज़ है, 4n - 4 क्या है, ये -4 क्या चीज़ है, अरे 4 का ही तो मल्टीपल है। अरे -4 क्या होता है, 4 × -1 है, तो 4 का ही मल्टीपल ना, है तो 4 का ही मल्टीपल। सो 4n और -4 को कंबाइन करके मानो लिख दिया 4p, ठीक है, कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 4p मतलब क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ 4, -4 भी 4 का मल्टीपल है, 4n भी 4 का मल्टीपल है, तो दोनों को कंबाइन करके लिख दिया 4p, और यहाँ पे आ गया 4p + 1। ऑल राइट। अब मेरे को गजब की चीज़ मिल रही है यहाँ पे। अब मैं 4n - 3 भी याद नहीं रखूँगा, अब मैं सीधे याद रखूँगा यहाँ पे 4p + 1 π/2।
2। अब देखो कैसे तुम्हारा गजब से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं साहब। अब कोई बोलेगा कैसे साफ होंगे, तो यहाँ पर जो तुम्हारा पी है वो होल नंबर है, पी तुम्हारा होल नंबर है। देखो अगर तुमने पी यहाँ पे 0 डाला तो क्या आएगा, 4 × 0 खत्म मामला, π/2 आ गया सीधे सीधे। अब यहाँ पे तुम 1 डालो, जैसे तुम 1 डालोगे तो क्या आएगा, बोलो 1 डालो ना यहाँ पे, तो 4 × 1 1 और 4 + 1 5 π/2। 2 डालो, 4 × 2 8, 8 + 1 9 π/2। ज़्यादा सिंपल है एज कम्पेयर टू उस वाले से। ठीक है, अब तुम देखो तुमने जैसे ही 9 को 4 से डिवाइड किया, तुम्हारे पास रिमाइंडर कितना आया 1। जैसे तुम्हारे पास अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है, अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तुम यहाँ पहुँच गए। देखो ना +1 ही तो है ये, 4p + 1 क्या चीज़ है ये 4p + 1 क्या चीज़ क्या है ये। अगर तुम इसको 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, मैं बोलूँगा 4 पिज़्ज़ा 4p, ठीक है ना, 4 पिज़्ज़ा 4p, 4 × p 4p। अब माइनस करते हैं डिवीजन में, तो 4p कट गया, क्या बच गया 1 बच गया। तो ये वो नंबर है, लिख लो यहाँ पे, ये मैं बता रहा हूँ, ये बहुत हैपिक चीज़ें बता रहा हूँ तुमको इस टाइम पे, ये बहुत कम लोगों को पता होती है। यहाँ पे ये पता है हमको कि p जो है होल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे डिब्बे में भी डाल दे रहे हैं इस चीज़ को, कि यही मेन चीज़ है कि इस तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस क्या दिखाता है, 4p + 1 × π/2। और ब्रैकेट में लिख लो अपनी देहाती लैंग्वेज में, देहाती बिल्कुल देसी लैंग्वेज में लिख लो इसको कि भैया जी क्या ये वो चीज़ है जहाँ पे साहब आपका रिमाइंडर जो आएगा, अगर तुम 4 से डिवाइड करोगे, अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। ऐसे पहचानोगे, ऐसे पहचानते हैं ऑड नंबर वालों को। 1 सेकंड का काम है, बिलीव मी। जितने भी तुम्हारे बुको वाले मटेरियल होते हैं ना, बकवास होते हैं इन सब मामलों में, उनको पता ही नहीं होता क्या क्या गजब की चीज़ें मिस कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो ये हमने अपना पूरा लपेट दिया कि पॉजिटिव वाई एक्सिस में क्या होता है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं कि नीचे वाली वाई एक्सिस में क्या होता है। और फिर तुम कहोगे यार क्वेश्चन करने में मज़ा अब आ रहा है मज़ा, क्योंकि अब हमें सब आता है। अच्छा तो अब आते हैं नीचे वाली पे। तो नीचे वाली को अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ तुमको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आ जाओ बेटा, तुम 0 से शुरू है, π/2 2 π/2 3 π/2। तो इसका पहला एंगल क्या है, 3 π/2 है साहब। क्या है, 3 π/2 है। सबसे पहला एंगल क्या है यहाँ पे, 3 π/2। इसके बाद तुमने फिर से एक 2 π का चक्कर मारा। तो 2 π का चक्कर मारने का मतलब क्या है कि 3 π/2 में क्या जोड़ देंगे, 2 π जोड़ देंगे। तो क्या आएगा बोलो, 2 × 2 4। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहला 7 π/2। ठीक है, फिर तुमने यहाँ पे एक 2 π का चक्कर मारा, तो 7 π/2 में बेसिकली 2 π जुड़ गया। तो इसमें क्या आएगा बोलो, जल्दी बोलो, 4 बेसिकली 4 जोड़ देंगे मनी मन, तो 11 π/2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, एंड सो ऑन चलता जाएगा। अब तुम इसका भी जनरल टर्म निकाल सकते हो, इसका जनरल टर्म तुम निकाल के देख सकते हो। कैसे निकालेंगे इसका जनरल टर्म, अरे वही तो है। अरे यार कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, 2 π ही है इसका भी, और फर्स्ट टर्म क्या है 3 π/2 है। तो पहले तो मैंने वो लिख दिया। अरे अच्छा एक बताओ, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, मानो तुम्हारे सामने 1 5 ठीक है 9, ठीक है, इस तरह से मैंने तुम्हारे सामने AP लिख दी, तुम्हें दिख रहा है कि इसमें कॉमन डिफरेंस 4 का है। इसका जनरल टर्म हम कैसे निकालते थे, हम बोलते थे पहले लिख दो 4n, ये जो कॉमन डिफरेंस है इसको n से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है 2 π, तो इसको मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 4n की जगह मैं बोलता था n की जगह 1 डालो, तो तुम्हारे पास आ जाता है 4। अब हमें 4 तो चाहिए नहीं, हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, तो हम यहाँ पे क्या कर देते थे 4n - 3। सही बात है, तभी तो 1 मिलेगा। तब यहाँ पर मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ पे 1 डाल दूंगा तो मेरे को तो 2 π मिलेगा, पर मेरे को चाहिए क्या 3 π/2। तो 2 π में मैं ऐसा क्या माइनस करूँ कि 3 π/2 मिल जाए, -π/2। क्लियर, अरे -π/2 कर देगा तो मिल जाएगा, तो कर दिया मैंने। ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया था ऐसी। ठीक है, तो 2πn -π/2 ये इसका जनरल टर्म बन गया, जो कि नेगेटिव वाई एक्सिस में बनेगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्या बन जाएगा बोलो, 4 π को हटा देते हैं, तो 4n - 1 π/2। दैट इज द फाइनल जो मेरी तरफ से रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, सीधे सीधे यहाँ लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली कि इधर ये जो नीचे वाली आपकी एक्सिस है, तुम p के फॉर्मेट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या n के फॉर्मेट में लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, सब बात सेम ही है। तो 4n - 1 π/2, 4n माइनस वही π/2। और यहाँ पे भी हम ये बोलेंगे कि 4 से डिवाइड करो, 4 से, तो अगर इसमें अगर तुम 4 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा रिमाइंडर क्या आएगा, तो तुम्हारा रिमाइंडर आएगा -1। कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे तुम्हारे को किसी ने दे दिया मान लो tan, ठीक है, tan 7 π/2 प्लस थीटा, चलो इस बार प्लस 7 π/2 प्लस थीटा। अब तुमने जैसे देखा यार π/2 को ऑड से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो तुमने tan को किस में कन्वर्ट कर दिया, cot थीटा में। ये तो तुम्हारा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप हम देखेंगे यार 7 π/2 हमारा है कहाँ पे। अब तुमने इसको क्या करा, मनी मन 4 से डिवाइड कर दो, इसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा 3 आएगा, राइट। अब 3 आएगा, पर अब तुम क्या करो, तुम इसको एक बढ़ा के कर दो, जैसे 4 × 2 कर लो, तो 4 × 2 कितना होता है 8 होता है, राइट। तो 7 क्या है -1 है, अरे यार जैसे 7 है, यहाँ पे 4 अलग टाइप का डिवीजन है, 4 × 2 = 8। ठीक है, क्या बचा -1, अरे 7 -8 करेगा -1 ही तो आएगा, तो रिमाइंडर -1 है। या फिर इसका रिमाइंडर -1 नहीं है, अगर तुम्हें डायरेक्टली देखना है तो इसका रिमाइंडर फिर 3 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे तुमने 4 × करा, तो 4 1 जा बोलो, 4 1 आपका 4 आ गया, और यहाँ पे 3 आ गया, सिंपल सा। ठीक है, -3 नहीं आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर या तो -1 × 3 होगा। सिमिलरली यहाँ ऊपर वाले केस में अगर तुम डिवाइड करके देखोगे, अगर तुम ऊपर वाले केस में देखोगे, खैर ऊपर वाले केस में कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब जो भी है फिलहाल तुम समझ गए ओवरऑल कि करना क्या है।
कि डिवाइड करना है 4 से, और अगर 1 आ रहा है रिमाइंडर तो भैया ऊपर वाली गाड़ी है ना, तो फिर ऊपर वाले वाई पे आएगा। और अगर 4n - 1 π/2 यानी कि अगर तुमने 4 से किया -1 या 3 आ रहा है तो तुमने समझ गया यार नीचे वाले पे आ जाओ और चेंज करना है वाई एक्सेस वाले पे। क्या गरीब का रूल बना दिया। अब इसको मैं लिखवा देता हूँ तुमको, लिखवा देता हूँ मतलब लैंग्वेज के फॉर्मेट में लिखवा देता हूँ कि करना क्या है, एक्चुअल में ट्रिक है क्या, एक्चुअल में शॉर्टकट क्या है किसी भी क्वेश्चन को करने का। अब इसके बाद 50 क्वेश्चन का सेट लेते हैं सीधे 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 स्ट्रेट फॉरवर्डली 50 क्वेश्चन का सेट लेंगे और फिर पूरा तुम्हारा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। एलिड एंगल कसम से बता रहा हूँ इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं पूरी ट्रिग्नोमेट्री में। आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट है, मानता हूँ इस बात को, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर चीज़ में यूज़ होगा, हर उसमें यूज़ होगा। और फिर तुम रोते रहोगे कि यार मुझे समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। क्योंकि मेरे साथ ही हो गया था जब मैंने IIT JEE की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो यार कौन जाना वो टीचर था जिसने मुझे ये पढ़ाया था, इतना वाहियात पढ़ाया था कुछ कहने की नहीं। तो उस बंदे ने इतना मुझे बेकार पढ़ाया जिसकी वजह से मेरा पूरा जो एक साल था 11th क्लास का, उसमें पूरा टाइम पागल बनता रहा। मैं समझ ही नहीं आया करना क्या यार, हो क्या रहा है, 360 प्लस ऐसे ही होता है, वो क्या होता है। उसने ट्रिक तो बताई नहीं, ट्रिक कहाँ बताएगा, उसके खुद के कंसेप्ट क्लियर नहीं थे। खैर जो भी है, जैसा भी भैया बकवास था बिल्कुल जो भी था। फिलहाल इसलिए बता रहा हूँ तुमको कि इससे सीखो, इस चीज़ से तुम सीखो कि मतलब इस पर जितना टाइम लगाओ उतना टाइम लगाना है, ठीक है। इसलिए मैं तुम्हें 50 क्वेश्चन कराऊंगा, अब मैं तुम्हें शॉर्टकट लिखवा देता हूँ, लैंग्वेज में लिख देता हूँ बकायदा। हाँ भाई, तो ये मैंने तुम्हारी पूरी की पूरी समरी बना दी, शॉर्टकट समझ सकते हो। जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा इस टाइप का तुमको, तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप का है, कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है उसके अंदर या फिर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, π/2 है, ठीक है। अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है तो ये a मानेंगे, और अगर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है तो b। अगर a है तो क्या करना है, जो फंक्शन है एज इट इज को पहले लिख दिया, उसके बाद जो मैंने तुम्हें ऊपर समझाया है इतनी देर लगा करके, जो तुम्हें ऊपर ही समझाया ये पूरा तरीका, इससे तुम निकालो कि वो इवन पाई है या ऑड पाई है, और उसके बेसिस पे तुम अपना एंगल आइडेंटिफाई कर लो। एंगल आइडेंटिफाई का मतलब क्या है कि क्वाड्रेंट जो है, इसका जो क्वाड्रेंट है वो आइडेंटिफाई कर लो। जैसे ही तुमने क्वाड्रेंट को आइडेंटिफाई कर लिया, अब तुम बता सकते हो कि जो तुम्हारा जो फंक्शन है जो तुम्हें दिया गया, मतलब चाहे साइन हो और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो, तो तुम समझ गए यार साइन तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो वही साइन उसको दे दो, वही तुम्हारा आंसर है, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा ना होकर के मानो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है तो क्या करेंगे, तो फिर हम उसका सिस्टर फंक्शन लिखेंगे। अगर साइन दिया है उसने तो सिस्टर फंक्शन क्या होगा उसका, कॉस होगा। अगर कॉस दिया तो क्या होगा, साइन होगा। टेन है तो कॉट होगा, कॉट होगा तो टेन होगा, कॉसेक होगा तो सेक होगा, सेक होगा तो कॉसेक होगा, राइट है। ये लिख लिया हमने पहले, सबसे पहला काम। उसके बाद हमने आइडेंटिफाई किया कि ये एंगल क्या है, या फिर हम समझ सकते हैं कोऑर्डिनेट क्या है। अभी आइडेंटिफाई कैसे करेंगे एंगल को, सिंपल काम करना है भाई साहब, 4 से डिवाइड करना है, सिंपल काम करना है, 4 से डिवाइड करना है। अगर 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आ गया तो ऊपर पहुंच गए, अगर -1 आ गया तो नीचे पहुंच गया, -1 या 3 आ गया तो नीचे पहुंच गया। उसके बाद देखा कि अच्छा उसने बोला कि मानो उसने बोला 9π/2 + थीटा, राइट। तो हम इधर पहुंच जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा। तो आइडेंटिफाई कर लो कि इस क्वाड्रेंट में तुम्हारा फंक्शन कौन सा है, और फंक्शन कौन सा फंक्शन, इनिशियल फंक्शन। जैसे मैंने किसने बोल दिया एकदम से समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 9π/2 - थीटा, किसने ये बोल दिया तुमसे, तुमने जैसे देखा सबसे पहले तुमने क्या देखा, बोलो। जैसे ही क्वेश्चन मिले आइडेंटिफाई करो कि कौन सा है, तो हमने देखा यार 9π/2 यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो तुरंत बी खुल गया दिमाग के अंदर, सब दिमाग के अंदर हो रहा है, राइट। सिस्टर फंक्शन, तो साइन का सिस्टर फंक्शन क्या है, कॉस है साहब, तो कॉस थीटा, सबसे पहला काम। उसके बाद देन आइडेंटिफाई द एंगल। अब 9π/2 - थीटा, इसको समझते हैं। अब 9π/2 को जैसे मैंने देखा, 9 मैंने तुरंत 4 से डिवाइड कर दिया, 1 डिवाइड करो, 4 × 2 8, 1 रिमाइंडर बचा। 1 जैसे मैंने देखो, अरे 1 रिमाइंडर बचा, क्या हुआ ये, बोलो जल्दी बोलो। यहाँ पे यानी इस लाइन पे क्या होगा, इस लाइन पे पक्का 9π/2 आ रहा होगा। फिर उसने बोला क्या, उसने मुझसे बोला 9π/2 - थीटा, ये तो बोला 9π/2 - थीटा, तो यानी कहाँ पहुँच गया, 9π/2 तो ये है, तो इस तरफ पहुँच गए, -थीटा तो ये होता है, राइट। इस तरफ पहुँच गए, इस तरफ कहाँ पहुँच गए, फर्स्ट, ये तो फर्स्ट में आ गए। अच्छा, फर्स्ट में आ गए, अब फर्स्ट वाला हम किसके हिसाब से बताएंगे, इस वाले के हिसाब से, इसको बोलते हैं इनिशियल फंक्शन या फिर LHS वाला फंक्शन, राइट। तो इसके हिसाब से साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये तुम्हारा स्टेप वाइज प्रोसीजर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट लिखो, अब मैं बताता हूँ इसकी पूरी राम कथा। सबसे इंपॉर्टेंट नोट यहाँ लिखो कि assume theta as acute angle, वरना तो सब गड़बड़ हो जाएगी, सब गड़बड़ हो जाएगी। मतलब जैसे एक एग्जांपल से प्रूव करता हूँ, जो मैंने अभी लिया उसी से प्रूव कर देता हूँ तुमको। मैंने तुमको बोला कि साइन 9π/2 - थीटा, ठीक है। मैं तुमसे ये बोला, ठीक है, कि भाई इसका बताओ, तो तुमने क्या करा, तुमने सबसे पहले देखा कि भाई ऑड मल्टीपल है, तो तुमने साइन की क्या लिख दिया, कॉस थीटा लिख दिया। फिर तुमने देखा यार 9π/2 - थीटा क्या होता है, तो तुमने बोला देखो हमने क्वाड्रेंट बना लिया, और ये वाला जो क्वाड्रेंट होता है यहाँ पे 9π/2 आएगा सर, ठीक है सर जी। उसके बाद तुमने बोला कि -थीटा तो इधर आएगा, ठीक है। तो तुम कहाँ पहुँच गए, तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पहुँच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा। मैंने बोला रुको, तुमसे ये किसने बोला कि थीटा ये एक्यूट है, ठीक है ना। तुमने तो अपने आप मान लिया कि थीटा जो है फर्स्ट के अंदर आएगा, तुमने, तुमसे मैंने बोला, मैंने तो बोला चलो मैं बड़ी चीज़ देता हूँ तुमको। मानो थीटा जो है हमारा 100 डिग्री है, सीधे सीधे थीटा तुम्हारा 100 डिग्री है, ठीक है। तो 9π/2 100 डिग्री पता कितना होता है, 100 डिग्री जो है वो π/2 से बहुत बड़ा है। अरे यार 100 डिग्री मतलब 90 डिग्री से बड़ा है, सीधी बात ये है, मतलब बेसिकली π/2 से बड़ा है। अब 9π/2 तो तुम खड़े हुए हो, π/2 से बड़ा मतलब तुम पता कहाँ पहुँच गए, तुम पहुँच गए भाई साहब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। अब क्या करोगे, अब तो फंस गए ना, अब क्या करें, अब तो फंस गए, बहुत बुरे फंस गए। अब तुम किस पे आ गए, अब तो हम आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। अब फोर्थ क्वाड्रेंट जो है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर तुम्हारा साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो अब क्या आंसर इसका, -cos थीटा होगा क्या,
बोलो बोलो, अब किसका आंसर माइनस कॉस थीटा होगा क्या? फंस गए? अब मैं बताता हूँ कहाँ फंसे तुम, कहाँ फंसे मैं तुम समझाता हूँ। हमने क्या लिया है, हमने यहाँ पर थीटा को 100 डिग्री लिया है, राइट, थीटा को 100 डिग्री लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब तुम बोल रहे हो क्योंकि हमने थीटा को 100 डिग्री लिया है तो यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि कहानी में फोर्थ क्वाड्रेंट में घुस रही है कहानी हमारी। मैंने कहा चेक करते हैं, ठीक है। सो कॉस 100 डिग्री, तुमने बोला ये तुम्हारा आंसर होगा, माइनस कॉस 100 डिग्री, और इधर क्या आएगा, इधर आएगा साइन 9π/2 माइनस 100 डिग्रीज, ठीक है। मैं 100 को यार कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 100 को कन्वर्ट कर लो उसके अंदर आपके क्या क्या कहते हैं उसको अरे भूल गया एकदम से, अरे जल्दी बोलो, हाँ वो रेडियंस के अंदर, सो π/80, राइट, ये होगा इसका रेडियंस के अंदर फॉर्मेट, ठीक है। 10 से 10 काट लो, ठीक है, ये हो गया 5/9 हो गया, सो 5π/9 हो गया ये, ठीक है ना, माइनस 5π/9, ठीक है। तो अब मैं यार ऐसे तो प्रूफ कर नहीं पाऊंगा, मैं प्रूफ कर सकता हूँ साइन के थ्रू। जैसे ये वाला एंगल क्या होगा, क्या तुम मुझे बता सकते हो ये एंगल क्या होगा? मैंने कहा पहले हम RHS के बारे में बात करते हैं, फिर हम इसको डील करेंगे। RHS को अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास है माइनस कॉस 100 डिग्री, पहले बात करता हूँ कॉस 100 डिग्री। कॉस 100 डिग्री क्या चीज़ है? अरे यार सोचो 100 डिग्री कहाँ होगा, ऑब्ट्यूज एंगल 100 डिग्री यहाँ पे आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर तो कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। अरे ये तुम्हारा 100 डिग्री है, 100 डिग्री कहाँ होगा, अगर ये 90 है तो 100 डिग्री इस तरफ होगा ना, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होगा ना यार, सेकंड के अंदर होगा। अच्छा सेकंड के अंदर तो कॉस नेगेटिव होता है, यानी कि कॉस 100 डिग्री क्या है, ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है। कॉस 100 की वैल्यू कुछ ऐसी आएगी -1/3 या जो भी आएगा नेगेटिव में आएगा, जो भी आएगा, तो ये नेगेटिव है, पर यहाँ पे एक और माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी कि माइनस कॉस 100 ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है ये क्या है, ये जो क्वांटिटी तुम्हारे को दिख रही है ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। अगर मैं किसी तरह ये प्रूफ कर दूं कि LHS जो है मेरा, ये जो चीज़ है ये भी अगर पॉजिटिव है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं थीटा 100 डिग्री हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। अरे साइन सेम आ गया और मैग्नीट्यूड तो इनका सेम होना ही होना है, वो तो लॉजिकली मतलब लॉजिकली बात हो चुकी है, ऊपर वो तो हमने ऊपर लॉजिकली प्रूफ कर दिया था, ठीक है। तो फिर हम कैसे करें फिर, तो इसको फिर फंस गए फिर तो यहाँ पे, मतलब बेसिकली अब मैं ये कैसे प्रूव करूँ कि पॉजिटिव होगा। मैंने कहा बहुत सिंपल है, देख 9π/2 है और 5π/9 है, तो 9π/2 की एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालो। अप्रॉक्सीमेट क्या करना है, अरे 9 × 90 डिग्री कर ले, 9 × 90 डिग्रीज कितना हो गया, 810 डिग्री हो गया ये, ठीक है। 5π/9 कितना था, ये तो मेरा सिंपल 100 डिग्री था, ठीक है। कई बार इसमें फायदा हो जाता है, अब माइनस कर देते हैं इनको, तो 710 डिग्रीज। तो बेसिकली तुम्हारा ये जो LHS है, कुछ नहीं है, ये LHS जो है तुम्हारा ये है साइन 710 डिग्रीज, ठीक है। अब मैं ये कैसे निकालूंगा साइन 710 डिग्रीज, मैंने कहा मेरे को 720 डिग्रीज पता है यार। अगर मुझसे बोल देगा कि 720 डिग्री पता, साइन 720 डिग्री, तो 720 डिग्री क्या होता है, 4π, साइन 4π पूछ रहा है बेसिकली, तो साइन 4π कहाँ पे होता है, बताओ जल्दी बोलो यार, अब तो बोलना पड़ेगा। 4π कहाँ होता है, सिर्फ होता है, अभी तो बताया 4π कहाँ होता है, इधर होता है ना, इधर होता है ना 0, 2π, 4π, तो 4π तो इधर होता है। पर क्या तुम्हें 4π चाहिए, क्या तुम्हें 720 डिग्री, नहीं हमें 720 डिग्री नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये तो 710 डिग्री है, तो अगर 720 डिग्री तुम्हारा ऐसा था कि तुम यहाँ तक आ गए तो तुम्हें 10 डिग्री वापस जाना पड़ेगा, तब तुम पहुँचोगे 710 डिग्री पे। पर अगर मैं वापस चला गया यार तो मैं फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर तो मेरा ये वाला बंदा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि साइन 710 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, तो साइन ये जो हमारा LHS है ये तो नेगेटिव हो गया। अरे भाई साहब हमारा LHS जो है तो नेगेटिव हो गया। मैंने कहा हाँ, पता क्यों हो गया, बताओ क्यों हो गया, क्योंकि तुमने ये जो फ्री का माइनस लगा रखा है यहाँ पे, ये तुमने माइनस क्यों लगाया यहाँ पे, हमने माइनस यहाँ पे इसलिए लगाया था क्योंकि हमने जब सोचा ना कि 100 डिग्री होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा था, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा दिया। मैंने कहा बेवकूफ़ आदमी, तुमने यहाँ माइनस लगाया फिर तुमने बाद में माइनस लगा दिया, तो यहाँ से माइनस हटा दो, तो तुम्हारा यहाँ पे क्या हो गया, सिंपल जी सिंपल माइनस हो गया। ये समझ गए क्या करा यहाँ पे, मैंने कुछ नहीं करा, अरे रिजल्ट तो सेम आ गया। अच्छा सर अगर तो मैं इसको ऐसे ना मानता, मैं सिंपल एक्यूट एंगल मान के करता हूँ, जैसे मैंने बोला ना एज्यूम थीटा इज एक्यूट एंगल, तो तुम कैसे करते हैं, तुम बोलते यार देखो साइन 9π/2 माइनस थीटा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ ना दूँ तुमको तो तुम कैसे करोगे, तुम बोलोगे देखो सर और मल्टीपल है, तो यहाँ पे पहले इसका सिस्टर फंक्शन लिख दोगे, तो मैंने लिख दिया कॉस थीटा, फिर तुम बना लोगे 9π/2 इधर आएगा, फिर तुम बोलोगे माइनस थीटा, तो वो इधर आ जाएगा, तुमने एक्यूट मान रखा है उसको, तो कहाँ पे आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ गए, सर ये तो पॉजिटिव होता है, तो बस ये इसका आंसर हो जाएगा, तो तुम ये लिख के आ जाते, ठीक है। पर कोई बंदा तुमसे अगर ये पूछ ले, वाइवा ले रहा है तुम्हारा कोई मैथ्स का टीचर, वाइवा मैथ्स का, वो बंदा तुमसे ये पूछ ले कि थीटा अगर मैं इसमें 100 डालूंगा तो क्या करोगे, तो तुम प्रूव कर सकते हो उसको, सर देखो अगर मैंने 100 डाला तो यहाँ पर भी नेगेटिव आया और ये भी नेगेटिव आया, और मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम होना ही होना है, ठीक है सर। हेंस प्रूव्ड कि ये जो मेरा रिजल्ट आया ना, जिसको मैंने एक्यूट मान के किया है, ये हर एंगल के लिए ट्रू है। तुम्हारा थीटा कुछ भी होता है, तुम्हारा थीटा 360 डिग्री हो जाए, तुम्हारा थीटा 720 डिग्री हो जाए, तुम्हारा थीटा 800 डिग्री हो जाए, 1 करोड़ डिग्री हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको, उसका आंसर अभी भी सेम आएगा। तो हम क्या समझे कि इतनी बेवकूफ़ी क्यों करें फिर हम, जब सबसे मतलब किसी बंदे ने बोला कि फिर हम 100 डिग्री लेंगे ही नहीं ना, फिर तुम अगर मैं थीटा कुछ भी ले सकता हूँ, फर्क क्या पड़ रहा है, राइट। तो मैंने इसलिए जान पूछ के थीटा की सबसे छोटी वैल्यू एक्यूट एंगल लिया, मैंने सुना ऑब्ट्यूज लिया ना, मैंने उसके आगे की कहानी बोली मैंने, ठीक है। तो अब आई होप से समझ में आ गया होगा कि वाई ट्रिक में ये बोला जाता है कि एज्यूम थीटा एज एक्यूट एंगल, ये बहुत ही
मतलब छोटी बात है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो ये तुम्हारी पूरी ट्रिक हो गई। फिर से एक बार बता देता हूँ, जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा रिवाइज करो, मतलब आइडेंटिफाई करो कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई का क्वेश्चन है या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 का है। अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई का क्वेश्चन हुआ, तो फिर जो है पहले तो वही फंक्शन कॉपी पेस्ट मार दिया, उसके बाद उस फंक्शन में जो एंगल दे रखा है उस एंगल को आइडेंटिफाई किया कि कौन से क्वाड्रेंट में है, जो जिस क्वाड्रेंट में है उस फंक्शन में बताओ ये फंक्शन इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, जो साइन होगा वो लगा देना। अच्छा, अगर ऐसा ना होकर कि हमारा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 वाला केस है, इस वाले केस में क्या करोगे, सिस्टर फंक्शन लिखो, अगर साइन है तो कॉस कर दिया, इस टाइप से करके सिस्टर फंक्शन लिख दिया। सिस्टर फंक्शन लिखने के बाद आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारा जो एंगल है अंदर वाला बंदा ये कहाँ पे, एक्यूट एंगल मान लेना थीटा को, ठीक है, ऊपर वाले केस में भी एक्यूट एंगल मान लेना थीटा को। तो अब तुम आइडेंटिफाई करो कौन से क्वाड्रेंट में है कहानी। जैसे तुमने आइडेंटिफाई कर लिया कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, बस अब काम हो गया। अब तुम ये बताओ कि तुम्हारा जो इनिशियल फंक्शन था, सिस्टर फंक्शन नहीं इनिशियल फंक्शन था, उसके हिसाब से साइन क्या होना चाहिए, जो साइन होना चाहिए वही आंसर है। ठीक है, मैंने कम से कम 5 से 6 बार ये सेम चीज़ बोल दिया, मेरा मुंह भी थक गया। ठीक है, 1 घंटे 19 मिनट में मैं आई होप सो फंडामेंटली तुमको क्लियर कर पाया कि एक्चुअल में इसके अंदर जाता क्या। बिलीव मी, नहीं समझा पाते कई लोग, और कितने लोगों को कंसेप्चुअली नहीं पता होता कि चल क्या रहा है इसके अंदर। टाइम लगा, लेकिन आई होप सो फील आ गई होगी और हिंदी में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। खैर, अब जो भी है, अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं, कुछ 50 क्वेश्चन का सेट लेते हैं। इसी के तुरंत बाद देखो, पहले इसको एक काम करो, इस पूरी को रिवाइज करो, पहले इस पूरी चीज़ को अच्छे से रिवाइज करो, पूरे को रिवाइज करो, और फिर सबको अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा खिचड़ी पक रही है तो बस इसको याद कर लो, इस शॉर्टकट को इसको याद कर लेना और इसको याद कर लो बिल्कुल अच्छे से। 5 बार लिख लो, मैं तो कर रहा हूँ अभी लिखो 5 बार, ठीक है। तो बंद करते हैं इसको, और फिर इसका नेक्स्ट क्लास में 50 से ज़्यादा क्वेश्चन लूँगा इसी चीज़ के ऊपर, टाइप ऑफ क्वेश्चन बताऊँगा जो बनते हैं इसके ऊपर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है IIT के लिए। अभी आइडेंटिटी शुरू भी नहीं हुई है। थैंक यू वेरी मच।